हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। 1 मिनट दो, मैं बस स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग गुड सर। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबने होमवर्क कर लिया था लास्ट क्लास का? हाँ जी सर। यस ठीक। सर। जी सर, मैंने भी कर लिया था। तो सर आपने वो नहीं भेजी पीडीएफ। हाँ, मैं लास्ट क्लास भूल गया था, वो कुछ बीच में ना टाइम ही नहीं मिल पाया। हफ्ता काफ़ी बिजी था। आज मैं पिछले क्लास तक जितना कराया था वो भी, और आज की क्लास का भी इकट्ठा भेज दूंगा आपको। तो पिछला हमने रे ग्रुप और जज्म तक कर लिया था, जज्म कर लिया था, और रे ग्रुप कंप्लीट कर लिया था। दाल और रे के बीच का डिफरेंस भी हमने देख लिया था। अभी शुरुआत करते हैं दो चश्मी है प्लस रे ग्रुप। अब रे ग्रुप में हमारे पास 4 लेटर्स होते हैं, जिनमें से सिर्फ अड़े के साथ दो चश्मी है का यूज होता है, बाकी तीनों के साथ नहीं होता। रे, जे और जे में दो चश्मी है यूज नहीं होगा। सिर्फ अड़े में यूज होता है। अड़े के बाद आएगा तो वो ड़ा वाली जो साउंड होती है, ये जो लेटर होता है हिंदी का, ये वाली साउंड आती है। बेसिकली अड़ की साउंड तो ये ऑलरेडी देता ही है, अड़ के साथ हल्की सी ह की साउंड भी ऐड हो जाती है। अभी एग्जांपल्स में देखेंगे। ढक्कन वाली आवाज है सर ये। ढ ढक्कन। एक बार दोबारा बताना। नहीं, ढक्कन की तो आपकी आ जाएगी ड डमरू। जो दाल में दाल ग्रुप में डाल होता है, उसके बाद जब दो चश्मी है आता है, तब हाँ ढ जी। ढक्कन वाली साउंड आती है। सर जैसे ये पढ़ना। पढ़ाई। पढ़ना पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई। हाँ, ये वैसी साउंड हाँ, आ सकती है। पढ़ना। ड। हाँ जी। हाँ, कोई और भी कुछ कह रहा था? मैं कह रहा था एक बार दोबारा बताना सर। हाँ, वही जैसे इन्होंने बताया, जैसे पढ़ाई, जैसे अड़ की साउंड होती है, जैसे रोड, ठीक है, लड़ना झगड़ना, उसी अड़ वाली साउंड में हल्की सी ह की साउंड ऐड हो जाती है। ठीक है। तो वैसे ही अभी एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है सामने, कोई पढ़ेगा? फूल सिंह जी, ये बताइए क्या लिखा हुआ है। अ, हाँ जी, फूल सिंह जी बताइए। आप ऑनलाइन हैं? सर मैं बताऊं। हाँ, आशीष जी आप बताइए। चढ़। चढ़। तो वो चढ़ में जो वो हड़ा की साउंड आई ना, अड़ के बाद हल्की सी ह की साउंड ऐड हुई, ये जब अड़े और प्लस दो चश्मी है के साथ ऐसी साउंड आती है। सर ये चढ़ तो च ढह ढह ढक्कन भी नहीं, वो तो ढह तो फिर नहीं, चढ़ ढ नहीं है ना, वो चढ़ है। अड़। चढ़। 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 थोड़ा सा है की भी साउंड आई है। हाँ, एंड में चढ़। है की साउंड है। पढ़। चढ़। ठीक है। ठीक है, पढ़, चढ़, बढ़। तो वो वाली जो साउंड है, ये साउंड के लिए पर्टिकुलरली ये आपकी कॉम्बिनेशन के साथ ऐसी साउंड आएगी। और अभी शायद यही एक एग्जाम्पल दे रखा है इसके साथ, बाकी दूसरे एग्जाम्पल्स हैं। अब हाँ, कुमकुम जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है। हाँ जी सर। सर मैं करूँ ट्राई। एक सेकंड, कुमकुम जी कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। 1 मिनट देते हैं उनको। लेटर बाय लेटर ट्राई कीजिए कुमकुम जी। पहला लेटर कौन सा है? दो चश्मी है, वो है उसके साथ आगे अड़े है। जी जी जी, उससे पहले, दो चश्मी है से पहले बे। बे है। हाँ जी, सही, 3 ही लेटर हैं इसमें, तो क्या बनेगा? बे। सर मैं बताऊं। नहीं नहीं, एक बारी नहीं कुमकुम जी को दूसरा ऑप्शन बताने बता दीजिए, रहा है। कोई बात नहीं।
चंद्रा जी रुक जाइए, आप अगला वाला करिएगा। बेट। हाँ जी। तो ये तोए का है ना ऊपर। तोए का नहीं है कुछ भी। हाँ, तो ये तोए का वो बी वो नुक्ता जो है वो तो अड़े का हो गया ना। रे के बाद वो जो अड़े, वो अड़े का नुक्ता है। वहां पे, हाँ अड़े के लिए है, वो तो अड़े लास्ट लेटर है। हाँ जी सर, बेड़। भेड़। भेड़। बीड़ बीड़ भेड़ भेड़ बीड़ भेड़। बीड़ भीड़ भीड़। बीड़ नहीं, भेड़। एक बीड़ होता है भीड़ है। भिड़ना। भीड़, भिड़ना और भीड़ लड़ना, फर्क है। लड़ना, भीड़ में लड़ना। आपकी बड़ी ई की बड़ी। मात्रा आएगी, वो हाँ। अलग हो जाता है। इसमें जेर है, छोटी ई की मात्रा तो है। तो बे के नीचे जेर लगा है छोटी ई की मात्रा के लिए, उसके बाद दो चश्मी है, तो वो भ है। भ अगर भ के सर नीचे जेर है तो वो भी हो गया। ये उसके होगा। बाद अड़ेल ऐड में आ रहा है तो भिड़। ठीक है। सर और उसमें भीड़ नून होता तो प्रलिप लगा फिर, देंगे तो वो हो जाएगा भिड़ना। और सर भीड़ होता तो फिर वहाँ छोटा ये आता वहां ना। वहां पे छोटी ये के नीचे दो हाँ। नुक्ते आते। हाँ जी। वो हाँ बड़ी बस वो ई की मात्रा आती, उसमें छोटी ये वाले तो, नुक्ते आते। हाँ जी, हाँ जेर जी, नहीं आता। हाँ जी। तो वो चीज। तो भीड़ और भीड़ में वही फर्क है कि वहां छोटी ई की मात्रा आ रही है, वहां बड़ी ई की मात्रा आ रही है। यहाँ जेर आ रहा है, वहां पे जेर की जगह पे नीचे की तरफ में दो नुक्ते लगा देते। हम्म, दो ये चश्मी है क्या के बाद। अक्षर बना है? ये क्या अक्षर बना है? बीड़ भिरड़ भेड़ 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 होता है ना, जैसे भिरड़ भिड़ना। रे रे पीछे हाँ, अड़े की साउंड है। भेड़। नहीं ना। ना आ की साउंड तो आ ही नहीं रही इसमें। किसकी? आ जैसे भीड़, ये भिरड़ है। भिड़ड़ नहीं है, भेड़ है। भिड़ना भीड़ होता है ना। ओके। दो हाँ जी हाँ जी दो भीड़। बैल ओके आपस में भिड़ गए। ओके ओके तो ओके। ठीक है, दो गुट आपस में भिड़ गए, तो वो वाला यस भेड़। यस। ठीक है, वो चीज है। जसलीन कौर जी, ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। सर दाल ग्रुप है, हाँ उसके बाद दो चश्मे है, जी। और उसके बाद नून है, जी। उसके बाद र है। नहीं, र नहीं है। और कोशिश कीजिए, र के अच्छा, अलावा और एक क्या हो सकता है। आ रहा है, फिर उसके बाद दाल है मेरे ख्याल से। जी जी, दाल है। रे होता तो ऊपर की तरफ नहीं जाता ये, डायरेक्टली हाँ। नीचे से, मतलब जो लाइन है वो डायगनली हो जाती है नीचे की तरफ। ये ऊपर जाके नीचे आया तो वो जो, अगर वो माउंटेन सा बन रहा है, ऊपर की तरफ चोंच बन रही है, दैट मीन्स हाँ, कि ये दाल है। ठीक है सर। ठीक है, क्या बना? धन, धन, एक सेकेंड। हाँ, धन, धंध। धन, तो धन। उसके बाद फिर से द है। ध, काल और दो चश्मी है बना ध। हाँ ध के जी। बाद नून है और दाल है, तो धंध। सर लेकिन धंध कोई धुंध नहीं है, वर्ड नहीं धुंध। होता। दाल के ऊपर पेश भी है, वो सेल्फ इम्प्लाइड है, वहां पे लगाया नहीं गया। आप ये कह सकते हैं कि इनविजिबली वहां पे आप पेश को मान के चलें, दाल के ऊपर पहले वाले। धुंध। इट्स धुंध। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। जी। तो कई बारी जबर जेर पेश ये लगाए नहीं होते हैं, लेकिन जब आप कोई वर्ड बनाते हैं लेटर्स को जोड़ के, तो आप ट्राई कर सकते हो कि अगर पेश लगा होता तो साउंड सही आती, क्योंकि धंध कोई वर्ड नहीं है, धिंद भी कोई वर्ड नहीं बनेगा। धुंध वर्ड है, जिसका मतलब होता है फॉग। जो सुबह सुबह हम उठते हैं तो वो धुंध होती है। वैसे हाँ। धंध का मतलब बेकार होता है सर। जैसे गुरु बिना सब धंध है, अच्छा, बूझो ऐसा वेद भी है। पुराण। हाँ जी हाँ तो जी। हाँ, नहीं ये धुंध लिखा है बाकी। हाँ, धंध भी मतलब होगा फिर, कोई नहीं, बट दिस इज धुंध ये एग्जाम्पल में। तो और सर सर वैसे धुंध पेश में जो है वो द तो सेल्फ नहीं आना एम्प्लॉयड। चाहिए पीछे। हाँ जी। धुंध में द तो नहीं आना चाहिए, ध ही आएगा ना वापस। ये धुंध। धंध धंध बन रहा है धंध। नहीं नहीं, धुंध नहीं है, धुंध। वो दाल पे ही खत्म होता है, धुंध। हेलो सर, हाँ जी। जैसे अभी इन्होंने एक लाइन बोली, गुरु बिना सब धुंध है या धंध है, तो वैसे वो हाँ, लाइन में मिल जाए उर्दू में, तो वहां पे धुंध भी सही लग सकता है, धंध भी सही लग सकता है। तो कैसे पता लगेगा क्या आना चाहिए? नहीं नहीं, गुरु बिना सब धंध है, तब तो फिर वो या धंध है धुंध वहां भी है? पे।
अगर नहीं, धुंध भी हो सकता है पर्टिकुलर कि सब सेंटेंस फोगी में है, कोई चीज, वहां पे गुरु बिना सब धुंध है और नहीं फोगी फोगी है सब बनेगा कुछ, वो, अंधेरा अंधेरा सा है। गलत। हाँ, हाँ, अगर आप पर्टिकुलरली आप धुंध बोलना चाह रहे हो तो वो अलग मैटर है। बाकी जो ये फ्रेज है, फ्रेज में शायद वहां धंध आता है, अगर कॉमन फ्रेज है तो फिर आप उसको धंध पढ़ोगे। वैसे भी पोइट्रिक होती है ना, उसमें ऐसे धुंध भी लिखा होता है, गुरु बिना सम धुंध है ऐसा, तो वैसे बोल रहा हूँ, धुंध भी आता है कई बार ऐसी चीजें। आप दोनों ले सकते हो। कई बारी हम्म। हो क्या जाता है कि तो ऑल्सो बात तो डिपेंड्स ये अपॉन अंधे कि कॉन्टेक्स्ट क्या मतलब है, आप अंधेरा किस हो बारे गया में बात कर रहे हो, बेकार। आपका सेंटेंस क्या जा रहा है, उसके हिसाब से आप हम्म। कुछ भी, अगर दोनों की ही स्पेलिंग एक जैसी है और लिखा हुआ है और दोनों ही मतलब निकल सकते हैं उसके, तो जो ज्यादा बेटर मतलब निकल सकता है या जो ज्यादा बेटर मतलब निकल रहा है वो चीज हो। हम्म। ठीक है, जैसे एक वो होता है ना, वाव होता है, उसमें माधव होता है, माधव, जैसे धा के बाद हम वाव लगा दें तो उसमें माधव भी पढ़ सकते हैं, माधव भी पढ़ सकते हैं, और दोनों नाम ठीक होते हैं, जैसे मेरा नाम माधव भी हो सकता है, माधव भी हो सकता है। तो ये चीज हाँ, काफी कंफ्यूजन रह रही है जी इसमें जी जी, तो। वही चीज है, वही चीज है। वाव लगा है तो वहां पे उसको माधव भी पढ़ सकते हो, ओ पे खत्म हो रहा है, और माधव भी पढ़ सकते हो, हाँ, दोनों तो फिर सेम। मतलब नाम किसे लिखता है तो कैसे लिखता है बताने के लिए कि माधव है या माधव है नाम उसका। वो आप क्या पढ़ रहे हो डिपेंड करता है, बिकॉज अगर उर्दू में पढ़ रहे हो तो वो वाह ही उसमें आएगा, बाव वो और वाव ही आएगा दोनों में। सर सर एक बात बताओ, ये धुंध तो कोई वर्ड नहीं होता सर, ध ही लगेगा बाद में धुंध में। अच्छा, दाल पे नहीं खत्म होता? सर दा तो होता ही नहीं है। एक सेकंड देख लेते हैं। सर देखो ये नीचे धुंध है, हाँ, वही देख रहा हूँ मैं। ये दह पे ही है सर, देखो ये ऊपर वाला वर्ड क्या है। एक सेकंड रुकिए बस। धुंध, सर नहीं, धुंधी दाल पे है, ही, ध नहीं होता। दाल पे ही खत्म होगा, ध नहीं होता एंड में, हम्म। दाल द पे ही खत्म आ रहा होगा। है इसमें, हाँ। जी। एक्चुअली सर हिंदी में ना धुंध कहते हैं, शायद इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। हिंदी में ध होता है, उर्दू नहीं में नहीं, धुंध। देखिए, हिंदी भी लिखी है, ध पहले ही है, उसके ऊपर ऊ की मात्रा है, और ऊपर वो न की बिंदी है, और दाल जो द है, दा दवात वाला, उस पे खत्म हो रहा है, तो दाल ही आएगा। ठीक है, धुंध, ये हिंदी में भी वही लिखा है जो कि उर्दू में लिखा है, तो आप देख सकते हैं दाल पे खत्म हो रहा है, तो वहां पे भी दा पे खत्म हो रहा है, वहां पे भी दाल पे ही खत्म होगा, ध नहीं आएगा। मतलब एंड में जो कंफ्यूजन किन लोगों को हो रही है कि दो चश्मी है आना चाहिए था, नहीं आएगा वहां, तो ठीक लिखा हुआ है ये। आगे बढ़ते हैं। हाँ, गुलशन जी, ये बताइए क्या लिखा हुआ है। हाँ, एकता बुद्धि राजा जी। हाँ हाँ जी सर। हाँ, बताइए क्या लिखा हुआ है। इसका जीम, हाँ जी। छो, छोटी की मात्रा मतलब वो जेर, रे हम्म। और र के साथ है ये। रे नहीं है।
सर ये रे नहीं है। अभी मैंने किसी को बताया भी था, इट्स नॉट सॉरी रे, सर, इट्स दाल। मैंने एक्चुअली अभी जवाब हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स दाल। दिया। हाँ, आगे बताइए। दाल सर, ओके। ध हो गया, र। हाँ हाँ, जिधर, जिधर। जिधर, जी एकदम सही। जिधर। ठीक है, जिम है, जिम के नीचे जेर है जी। दाल, हम्म। दाल के साथ दो चश्मी है ध, और फिर र, जिधर। हाँ जी सर। क्या? चंद्रा जी बताइए क्या लिखा हुआ है। इ उधर। इधर, इधर। इधर। अब इसमें अलिफ है, उसके नीचे जेर है, वो ई हो गया। हाँ। फिर दाल, दो चश्मी है, और रे, इधर। ठीक है, जिधर, इधर। राठौड़ जी ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है फन फंदा। नहीं नहीं, फंदा लिखा है सर। ध कहाँ से आ गया। सर फंदा ठीक है। नहीं, फंदा, फंदा। ठंडा। जी, फंदा। फंदा। पे है, पे के बाद दो चश्मी है, फ हो गया। नून है, फंदा सर। दाल है, और अलिफ है। हाँ, फंदा। फंदा हो गया फंदा। ना सर। फंदा। ठीक है। सर मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है, आ रहा है। फंदा, जी फंदा। सर। फंदा बोला आपने मैंने। फंदा ही बोला था, आपने धंधा बोला था। मैं फंदा बोला था, फन। पा है ना, अच्छा, पा हाँ पे हा है। हाँ हाँ, तो फंदा बोला था तो ठीक है, हाँ। मेरे को पता नहीं, धंधा सुनाई दिया। फंदा है। नहीं नहीं, फंदा बोला था। जी जी, फंदा एकदम सही बताया हाँ आपने। सर फंदा ही बोला था। जी जी, वो सुनने में गलती लग गई होगी। अब आ जाते हैं वाव पे। हमने रे कर लिया, दाल कर लिया, अब आ गया वाव। सर किसी बुक में डब्लू से दे रखा है, सर वाव इसमें वी से दे रखा है। वो एक ही बात है। हम्म। वह बेसिकली हिंदी वाला वह होता है ना, वह है सर ये अमित वह। सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। जी, राठौर जी कुछ पूछ सर रहे हैं आप। एक, हाँ जी हाँ जी सर, इसमें ना एक दो डाउट थे थोड़े। बोलिए। ये या जो रहता है और हा जो रहता है, वो दोनों मतलब बनाने में और समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर, बताएंगे? कौन सा। जैसे अभी कोई वर्ड आया, जैसे पहिया, जो अपना जो ये रहता है गाड़ी का पहिया, तो वो हा भी आ रहा है या भी आ रहा है। अभी या कभी कभी लास्ट में बनाना है या बीच में बनाना है। वो अभी हम आएंगे यहाँ पे। जो वो छोटी ए की साउंड आती है, छोटी ए से साउंड आती है और य हा की, आया था, और तो वो बड़ी दोनों। ई की। वो अभी हम वो लेटर अभी करने वाले हैं, तो वो जब करेंगे उस वो चीज़ समझ लेंगे अभी। छोटी है, और ये भी बड़ी है और छोटी है, ये तीनों लेटर अभी इसके बाद हमने करने हैं। तो अभी करते हैं। अभी हम वाव वाव वाला जो है जी वो सर, जी पहले सर, कर जी सर। लेते हैं। तो जी वाव सर। जो है बेसिकली आपको तीन साउंड्स देता है। एक तो व की कॉन्सोनेंट है, व की साउंड आती है, जैसे वार, विस्तार, विशाल, तो वरुण, व वाली साउंड आती है। दूसरी साउंड साउंड आती है ओ की, जैसे रोशनी, चोट, ठीक है, मोर, तो जो भी ओ वाली साउंड है। ठीक है। तीसरी साउंड आती है ऊ की, या ओ की। ऊ और ओ, जैसे औरत, ठीक है, और ऊ से आ, और। अभी हम और एग्जांपल देंगे, उम्मीद, या और एग्जांपल ऊन। से मेंशन उस्ताद। होंगे वो हम देखेंगे। और। हम्म। तो ये अभी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये वर्ड्स हैं लॉन्ग वोवल ओ के लिए। अब इसमें जितना भी वाव यूज हुआ है ये ओ के लिए यूज हुआ है। तो एक एक करके हम वर्ड्स देखते हैं। नीरू जी ये वाला पहला बताइए क्या लिखा हुआ है। सर ये जीम है सबसे पहले, जी और फिर टी। वाउ है, जी तो बहुत ज, ही। ओ, और उसके बाद ते है। जी। जोते, जोत, जोत। जोत, जोत। सॉरी, जोत। हाँ, जोत। हाँ जी। जो मंदिर में हम जोत जलाते हैं। हाँ जी। हाँ, मोहित कुमार जी।
नीलू जी। हाँ जी सर। हाँ, ये ये बताइए। सर अ, बू फिर हम्म। बूझा बुझा बोझा। बोझा ओके बोझा ओके। बोझा होता है ना, मतलब वजन, या वजन ओके हाँ, ओके। सर अच्छा बेसिकली इसको बुझा बोझ नहीं कर बोझ सकते उठाना, क्या, बुझा? बोझा किसी का वो हाँ बुझा हाँ जी हाँ जी बोझा, हाँ। बुझा में बुझा तो होता तो फिर वो ऊपर पेश लग जाता सॉरी हाँ। नहीं, है जैसे ना। बोझा। वह पे बड़े ऊ की मात्रा बुझा नहीं पढ़ सकते क्या सर हम इसको? नहीं नहीं, वो अभी उस पे आएंगे। अभी ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये ओ वाले हैं। ऊ ओ वाले वाला था एग्जाम्पल्स अभी हाँ। हम देखेंगे। बोझा बोझा, ओके ये सर। बोझा है। ठीक है। अब इसमें सिर्फ बोझ करना होता तो हम अलिफ हटा देते, बोझ हो हाँ जाता। जी अलिफ हाँ हाँ। अलिफ हटा देंगे बोझ। हाँ, रियांत। दो। दो, एकदम सही। पहला दाल है, दूसरा वाव है। अब किन्हीं लोगों को अगर दाल और वाव में डिफरेंस अगर देखना है तो आप दो में देख सकते हो कि दाल कौन सा है, वाव कौन सा है, किस तरीके से डिफरेंशिएट हो रहा है। क्लियर है? दोनों के बीच में किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा? आइडेंटिफाई हो रहा है ना कि ये पहला दाल है, हाँ दूसरा जी वाव? हाँ हाँ जी जी। हाँ जी। हाँ जी सर। अभी अगर किसी को लिखना भी हो तो जैसे दाल आप ऐसे सीधा ऐसे लेके आएंगे, वाव जो है ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, तो आप खुद अगर पेन लिखते हैं तो ये हाँ, दाल, ये बहुत पढ़ी लिखी ये है। वाव। ठीक है, तो वाव इस तरीके से होता है। तो अगर ये आपको बुक में दिख रहा है ऐसे, ये पूरा फील्ड है ये गोला। बुक में अगर प्रिंटेड आएगा तो पूरा गोला फिल आता है, अदरवाइज बना सर ये गोला हमें ही भी हुआ। इस गोले को फिल कर देना चाहिए या ऐसे ही नहीं लिख नहीं नहीं, सकते हैं। जरूरत नहीं है फिल करने की। वो ठीक है। कंप्यूटराइज्ड होता है तो वो ठीक है अपनी हम्म जगह। वो डिजाइनर हम्म डिजाइन के हिसाब से वो फिल करके लिखा हाँ होता है। हम्म ज्यादातर सर्कल्स मीम के भी और वाव के भी फिल दिखाई देते हैं बुक में। आप जब भी लिखोगे तो ओपन छोड़ोगे, आपको अलग से पेंसिल से उसको भरने की ज़रूरत नहीं है या फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और फिल नहीं करोगे तो आपकी लिखावट में वैसे भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वाव कौन सा है, दाल कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, इसमें चांसेस फिर भी हैं किसी को डाउट हो, क्योंकि दोनों फील्ड हैं प्रॉपर, वो बड़े बड़े स्ट्रोक्स हैं। लेकिन अगर कोई मैनुअली लिख रहा है, पेंसिल से लिख रहा है, तो यहाँ पे दाल है, ये वाव है, काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो ये ज़्यादा बेटर है बल्कि। तो आप पेन से पेंसिल से लिखें तो ऐसे लिखें, मतलब बीच में गोला भरना नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मेनली जैसे कोमा होता है ना, कोमा लगाते हैं तो कुछ कोमा टाइप का ही जो शेप बनती है वाव की बनती है। कभी पहले वाले से जुड़ेगा तो यहाँ से जुड़ेगा। जैसे अगर आया जब बे से जोड़ना है तो ऐसे करके जुड़ेगा। ये जो है ये एरिया यहाँ पे ये बे का नुक्ता लग जाएगा। ठीक है। कभी भी ऐसे मत जोड़ना कि ऐसे बनाया और ऐसे करके बना दिया, ऐसे नहीं जुड़ेगा। तो बेसिकली आ कहाँ से रहा है, ऐसे अगर लाइन लंबी चलती हुई आ रही है और ऐसे गोला बनाया, ऐसे नीचे लाइन खींच दी, वाव हो गया। अगर कनेक्ट होता हुआ आ रहा है तो, बिना कनेक्ट हुए आ रहा है तो नॉर्मली ऐसे आपका रहेगा। ठीक है। जुड़ेगा तो लाइन यहाँ से निकलेगी, और आगे जुड़ता ही नहीं है, आगे से आपको गैप दे करके लिखना है। अब जोत भी लिखी हुई है तो जैसे जिम बनाया, जिम के बाद ऐसे जोत, ये जो हो गया, आगे ते लगा दिया, इट इज जोत। ठीक है। इस तरीके से आपका जो है वाव जुड़ेगा पहले वाले से। सर इसमें अगर जूता लिखना होगा तो?
जूता लिखना होगा तो आपका पहले जिम लिखोगे आप, फिर वाव आएगा, ठीक है, ऊपर पेश आएगा, ते आएगा, और अलिफ आएगा। तो जो वो डबल यू वाली साउंड आती है ना, उसमें वाव के ऊपर पेश लगा देते हैं। हालांकि कंपलसरी वो भी नहीं है, अगर आप नहीं भी लगाओगे उल्टा पेश तो भी इट इज़ ओके। अगर मैं बिना पेश के भी अगर जूता लिखूं तो आप इसको जूता ही पढ़ोगे, क्योंकि जोता का मतलब नहीं बनेगा। डिपेंड करता है मतलब किस वर्ड का बन रहा है, वो भी चीज़ डिपेंड करती है। अब वाव के पास तीन ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पे ओ की, ऊ की और व की तीनों साउंड देगा। तो जवता कोई मतलब नहीं बन रहा, जोता कोई मतलब नहीं बन रहा, ठीक है, जूता मतलब बन रहा है। तो इट इज जूता, कि जिस पर्टिकुलर का मतलब ज्यादा बन रहा है वो भी मैटर करता है। दूसरा, उसके आसपास के वर्ड्स क्या हैं, सेंटेंस क्या बन रहा है, पैराग्राफ किस बारे में है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैंने कल एक चमड़े का जूता खरीदा, मैंने ये लिखा, ठीक है, तो वो लाइन को पढ़ के आप कर सकते हो। या मेरे पैर में जूता ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो अब वहां पे वो जोता ज्यादा अच्छा लग रहा है या जवता ज्यादा अच्छा लग रहा है, कोई सेंटेंस अच्छा का मीनिंग ही नहीं बनेगा। वहां पे वो जूता डलेगा तभी अच्छा उसका मीनिंग बनेगा। तो अच्छा, सेंटेंस के साथ भी क्लियर हो जाती है। मैंने खेत जोता तो। खेत जोता तो फिर वो खेत वो जोता है, फिर वो दैट इज हाँ, तो ओके। वहां पर वही जोता भी हो कॉन्टेक्स्ट वाइज जाएगा है ना। ना, तब भी आप यहाँ पे अगर लिखोगे, अब यहाँ पे आ, खेत के बारे में बात हो रही है तो वो जोता हो जाएगा, खेत जोताओ, पर स्पेलिंग खेत सेम ही भी रहेगा। जोते जाते हाँ हाँ हाँ, खेत जोता या जमीन जोता तो हैं जी। वो जोता हो जाएगा। सर अदरवाइज अगर मैंने आप लिखना, जूते कल की बात कर मैंने, रहे हो तो वो जूता हो जाएगा। सर 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 एक बार मतलब ये वर्ड सर ये लिखोगे जो आप? छोटे मतलब जो छोटे ऊ की मात्रा होती है वो तो पेश हो उपयोग गया वो तो उपयोग पेश हो गया। बड़े ऊ है की ना। मतलब मात्रा के लिए या ओ के ये लिए, हुआ या आपके पास वाव है, वा, या वाव व वाक्य है, है। के ओके। वाक्य के या आधार पर उपयुक्त शब्द लिया जाता है। जी 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 जी। वाक्य क्या है? वाक्य के आधार पर वाक्य के उपयुक्त आधार शब्द पे लिया जाता उसको है। क्लियर हो उपयुक्त जाती है शब्द कि लिया वहां जाता है। पे वो लेटर, उसके पास तीन ऑप्शन है साउंड देने के, तो वो कौन सी साउंड दे रहा है। सर ये लिखो ना, एक ये लाइन लिखना सर, कल मैंने जूता, जो आपने बोली है। ये अभी इसमें अभी हमने काफ किया नहीं है, ठीक है। सर सर और सबने सर कर लेकिन लिया है जैसे वैसे, तो एक बार लिख दो ना। सर सर ये जो आपने अभी जैसे वाव के ऊपर ना पेश यूज किया है, तो वो हम्म, उल्टा यूज किया है, तो क्या हम मतलब सीधा लगा दें तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा? ये उल्टा ही लगाना होता है यहाँ पे। सीधा भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ इतना वो नहीं है। नहीं भी लगाओ, मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब इट्स एन ऑप्शन, ऑप्शनल है कि हम्म, पेश लगाना ना लगाना भी ऑप्शनल है। तो सीधा लगाओ उल्टा हाँ लगाओ, जी। दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। तो तीनों नहीं लेकिन ऑप्शन आपके जैसे पास हैं आपने आप। यूज हाँ, वैसे मोस्टली उल्टा लगता है, सीधा भी उल्टा लगता लगाओगे तो है। गलत नहीं होगा, उल्टा लगता है मोस्टली, हाँ। नहीं, वो सीधा वाला छोटे ओ ऊ के लिए होता है ना। छोटे ऊ के लिए तो वाव के साथ है तब ऊपर लग रहा है वाव, तो उल्टा क्योंकि वाव अपने लगाएंगे। आप में ही ऊ हाँ की तो साउंड उल्टा, है। जी जी। हाँ तो जी वो हाँ जी, अब समझ ठीक। में आया। ठीक है। हाँ। ओके सर, ये ले, थैंक यू ले के थैंक यू। तो ले के तो मीम टच होगा ना सर, ये नॉन कनेक्टर थोड़ा ना ले, कल। हाँ, तो कल खत्म हो गया ना, वर्ड खत्म हो गया, अच्छा कल को। ठीक है। ठीक है, कल मैंने सर मैं यही देख रहा था, ये है ना, नए के साथ ये बड़ा, ये कैसे वो क्या ऐड किया है? हाँ ऐसे ही ऐड होगा, ने है ना, एक ही साउंड आ रही हाँ है जी। एंड हाँ में, जी, एंड में एक ही साउंड के लिए आपके पास बड़ी ये होती है। बड़ी ये है ना सर, जी, लेकिन वो ने जो नून के साथ ऐड कैसे किए सर वो? देखिए, सिंपली ये नून के साथ ऐड हो गई, ऊपर नुक्ता ये लगा है। तो सर, ये हो गया ये आपका जो ने, आपने, ये हो गया आपका ने, और ये हो गया आपका बे। हाँ तो ये ऊपर की जो डंडी छोटी सी है, ये ने है, ने को हाईलाइट करना सर इसमें। ये पार्ट
ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब ये बे बे का लिए अगर कोई बे का नुक्ता अगर आप ऐड करते हो, बे मतलब भी यहाँ तक पहुंचे बड़ी नहीं बड़ी है, ये से आगे पहले ऐसे अगर, ज्यादा आगे जाने से कंफ्यूजन हो जाता है ना, फिर आगे आगे चलने से, क्योंकि यहाँ तक हाँ पहुंचे नहीं तो आगे मैडम संडे की क्लास में तो कर ही लिया है ना आपने? संडे की क्लास में इतना नहीं समझ आता ना, कोई क्लियरेंस नहीं बात नहीं, होती। कोई बात नहीं, कंफ्यूज ना होइए। बेसिकली ये आशीष जी का क्वेश्चन था, तो अगर मैं आंसर आशीष जी को दे देता हूँ, कोई बात नहीं, आप अभी के लिए इस चीज़ को ना कीजिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने अच्छे से अगली क्लास में या अगली से अगली क्लास में वैसे भी समझाना है, तो मैं आपको तब क्लियर हो जाएगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अभी वाव पे ही चलते हैं। ये आशीष जी को आंसर इसका चाहिए था, तो वो आशीष जी को आंसर मिल गया। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी आराम से और आशीष जी अगली क्लास या इस अगली से अगली क्लास बड़ी ए और छोटी ए के ऊपर ही होने वाली है, तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा भी क्लियर हो जाएगी। और अब आगे बढ़ते हैं। डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए ना सबको? हाँ, सविता शर्मा जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है? सर हाँ जी, चोट। जी जी, ए है, पाव है और टे है, चोट। एस एन पुपनेजा जी। श्याम सुंदर जी। सुखविंदर जी। और प्लीज जो मैच देख रहे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए, कमेंट्री यहाँ तक आ रही है। हाँ जी। भोज। हाँ जी, भोज। अब आ जाते हैं, अब वो चीज क्लियर हो गई आपको कि आपका ओ की साउंड जो आ रही है वाव के लिए। सर खोज कहाँ है, एक बार दिखाना। खोज नहीं है, भोज। हाँ भोज हाँ, भोज है ना सर, मेरे को खोज सुना। भोज, हाँ भोज। अब यहाँ पे ओ की सर और ऊ की। एक हाँ, मिनट सर, आप ये खोज एक बार दिखाना सर। सर ये तो बे भुज है, भी, दो भुज भी चश्मे। हो सकता है सर। भुज भी हो सकता है, अभी यहाँ पे भोज लिखा है। बाकी हाँ, वो डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या, अगर आप भुज लिखना चाहते हो ऐसे ही लिखा जाएगा। भुज भी तो ऐसे लिखा जाएगा ना सर? सेम है, सेम है, वही चीज मैंने बताई नहीं आपको, वो सर, तीनों साउंड्स, वो तीनों साउंड्स भुज आपको। में ऊपर पेश लगेगा ना? इट इज ऑल्सो सेल्फ इम्प्लाइड, पेश लगाना ना लगाना भी सेल्फ इम्प्लाइड है। कई जगह आपको भुज में भी पेश लगा हुआ नहीं मिलेगा, तो वो सेम ही दिखेगा। बट मोटा मोटा आपको इस चीज में रखना है कि आपको वो तीनों साउंड्स दे सकता है। वहां पे आपको कौन सी साउंड रिक्वायर्ड है, कौन सा वर्ड बनाने के लिए जो आपके सेंटेंस को कंप्लीट करे, वहां पे आप भुज लिखना चाहते हो तो भी ऐसा ही लिखा जाएगा, भोज लिखना चाहते हो तो भी ऐसे ही लिखा जाएगा। बोथ हैव सेम स्पेलिंग, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पे अगर आप देखें, अलिफ या अलिफ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, अलिफ के अलावा वाव से पहले कोई और भी कॉन्सोनेंट या कोई और भी लेटर हो सकता है। यहाँ बताने की कोशिश ये की गई है कि वाव से पहले वाले लेटर के ऊपर अगर जबर लगा होगा और फिर वाव आएगा, तो वो ओ वाली साउंड आएगी। आप ये हिंदी में जो ये ओ होता है, ये वाली साउंड, अच्छा। ठीक है। अगर उससे पहले वाले लेटर के ऊपर ये औरत है जबर ना लगा सर? हो, हाँ जी, और हाँ हाँ हाँ, वही उसी हिसाब से। तो ये जो ओ वाली साउंड है, ये साउंड आपकी तब आएगी जब उससे पहले वाले लेटर के ऊपर जबर होगा। तो कई जगह पे फिर वो जबर जेर पेश काम भी आते हैं, और सर लगाना तो ये इजी जो रहता है। ऊ के ऊपर लगा हुआ है, ये इसे क्या बोलते हैं जो उल्टा? उल्टा पेश।
उल्टा पेश। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ वाव के ऊपर उल्टा पेश लगा हुआ है, तो वाव के सर ये ऊपर अगर उल्टा उल्टा पेश पेश ही है, है। इसी पे ऊपर ही आता है ये, और हाँ हाँ वर्ड हाँ, पे भी। नहीं 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 नहीं, बाकी सब पे सीधा पेश आता है, उल्टा सिर्फ वाव पे होता है। उल्टा पेश आपका सिर्फ वाव पे लगेगा, जब अगर अगर लगेगा तो, ठीक है, और कहीं नहीं, बाकी जगह सीधा ही ओके लगेगा। सर, ओके। सर जैसे ये यूएस बनेगा, ये बड़ी ओ लिखा हुआ है। बड़े ओ लिखा हुआ है, हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, तो बड़े ये ऊ की मात्रा लिखी हुई है ना। सर एक डिस्कस हुआ था, गौरव लिखना है, तो हाँ, फिर इसका यूज करके बड़े ओ की मात्रा के साथ गौरव लिखा जा सकता है। ये जो ओ गौरव तो दिखा आपका, हाँ गौरव तो देखिए, GAURAV अगर है। हाँ गौरव है आपका, तो ये आपका गौरव लिखा गया। अब अगर चाहें तो आप इसके ऊपर जैसे यहाँ जबर लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगाते हैं तब भी ये गौरव ही पढ़ने में आएगा। नहीं, जैसे अभी आपने ये ओ में इसमें उल्टा पेश नहीं लगेगा, बड़ा ओ। वाव में उल्टा पेश नहीं लगेगा। नहीं, वो उल्टा पेश क्यों लगेगा, गौरव बना रहे हैं ना। वा- ये ए औ, ऊ औ, वाली साउंड आ रही है, ओ वाली साउंड आ रही है, ऊ वाली साउंड थोड़ी आ रही है। गौरव थोड़ी पढ़ना है हमने हमने गौरव पढ़ना है। मैं वही औ, कह रहा था सर, वा, जैसे इसमें वाव अलिफ। पर उल्टा पेश तभी तो औ आएगा। जब वाव पर तब उल्टा पेश वाव पे लगाएंगे उल्टा तभी तो। पेश होगा तो ऊ ऊ आएगा, हो जाएगा सर, वो ऊ हो जाएगा। वो गौरव हो जाएगा। नहीं तो इसमें और इसमें सर उल्टा अब अलिफ फॉर पेश लगेगा अगर एग्जाम्पल सर। जैसे अलिफ। खुशबू है, खुशबू जब अगर लिखेंगे तो लास्ट में वाव आ क्या? रहा है, उसके ऊपर उल्टा पेश आएगा, ठीक है, और गौरव में सर नहीं। जैसे प्याऊ लिखना है, प्याऊ, हाँ वहां लगा सकते हैं, करके दूंगे प्याऊ, है प्याऊ, ना? हाँ, जी जी जी। नहीं, अब जैसे इसमें अलिफ और वाव नहीं लगा सकते सर, जैसे अभी आपने ओ दिखाया, बड़ा ओ, तो उसका नहीं हम नहीं, एप्लीकेशन यहाँ नहीं कर इस सकते। चीज को आप गलत लेके जा रहे हैं। अच्छा, वो सिर्फ दिस इज औरत मीन्स या ये, औजार या इन चीजों के लिए यूज होगा। अरे नहीं, हाँ। ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि उससे पहले का कोई भी लेटर, वहां कंपलसरी नहीं है कि आपको साथ में अलिफ लगाना है। क्या बोल रहे हो? मेरी क्लास है ना, तो मेरे मुंह देखिए, अगर गाफ के बाद अलिफ जोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली गा हो जाएगा, उसके बाद फिर वाव का, और फिर रे और वाव, ये आप इसको गौरव नहीं पढ़ पाएंगे, ये गा और रव हो जाएगा। वो वहां पे शोकेस कर रखा है कि वाव से पहले कोई लेटर है, जरूरी नहीं है कि अलिफ होना चाहिए, वाव से पहले यहाँ पे गाफ आ गया गौरव में। ये सर गाँव इसमें रव या गाँव रव भी हो जाएगा। नहीं नहीं, गाँव और रव क्यों गाँव करना रव, है, तो वो क्यों करना है, गौरव नहीं जो पढ़ेंगे ना आपने हम उसको, लिखा है गाँव और रव उसको। क्यों पढ़ेंगे, वो नहीं आएगा, वो मैं वही चीज मेंशन कर रहा हूँ कि नहीं, गौरव की स्पेलिंग में गाफ के बाद अलिफ नहीं आएगा, गाफ के बाद वाक्य डायरेक्टली का वाव आएगा। शुद्धिकरण है। हाँ, वाक्य का शुद्धिकरण यानी देखना पड़ता है ना। देखिए देखिए, गौरव में आपको ये चीज आएगी। अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ मेंशन कर रखा है कि वाव से पहले वाले लेटर कोई भी जो आ रहा है, वहाँ अलिफ हो सकता है या अलिफ के अलावा कोई दूसरा हो सकता है, जो आपको वहाँ पे लगाना है, उसके ऊपर अगर जबर लगाएंगे और फिर वाव आएगा, सेकंड जो वर्ड हो लेटर होगा, तो आपको जो साउंड मिलेगी वो ओ की मिलेगी। अच्छा जो अच्छा। गौरव लिखना है तो गाफ के ऊपर जबर लगेगा, फिर वाव आएगा, फिर रे हाँ। आएगा र के लिए, और लास्ट में व पे जब खत्म हो रहा है तो व के लिए हम नॉर्मल वाला वाव लेंगे बिना जबर जेर पेश का, यानी कि आप वो ये कह रहे हैं गौरव सर, गाफ के ऊपर अगर ये जबर आएगा। जबर लगा दिया, तो वो अंडरस्टूड है कि वो ये वाली साउंड दे रहा है, गो वाली। हाँ हाँ हाँ, वही। औ और औ कई मायनों में अब जबर नहीं भी लगेगा तो जस्ट बिकॉज ये तीनों सेल्फ इम्प्लाइड होते हैं, तब भी आप गौरव को तो गौरव ही पढ़ोगे ना। अगर फॉर एग्जाम्पल आप गौरव या गौरव या गौरव पढ़ोगे तो वो चीज वैसे भी कोई मायने नहीं रखती है, तो जो मीनिंग बनेगा वो गौरव का ही बनेगा। तो तीनों साउंड्स में से सबसे बेटर साउंड जो आएगी वो ओ की ही आएगी। ऑब्वियस चीज है कि आपको उस चीज को गौरव पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है सर, समझ गए। ठीक है। राइट। देखिए ये जो उल्टा पेश है, ये हमेशा हर बार लगाना कंपलसरी है या नहीं लगाएंगे तो सेल्फ गलत हो इम्प्लाइड है, जाएगा? वाव नहीं नहीं, सेल्फ इम्प्लाइड है, गलत कुछ नहीं होगा। ये जितने भी अच्छा। छोटे वाले सिंबल्स होते हैं लगाना कंपलसरी नहीं होता। आपको हम्म। शुरुआत में एज अ बिगिनर समझना बहुत जरूरी है। बाद में हम्म। चाहे आप लगाना भूल जाएं, छोड़ दें, वो अच्छा, तो क्योंकि गलत नहीं है। वर्ड्स इतने कॉमन हैं, क्योंकि करते हम्म। करते वो चीज कॉमन हो जाती है ना लैंग्वेज में। हाँ वो जी, जैसे बंदा भी प्याऊ। लिखा हुआ समझ लेता है कि लिखा क्या हुआ है, तो फिर जरूरत नहीं पड़ती उस चीज को वहां मेंशन करने के लिए। जैसे ये प्याऊ या ऊन लिखते हैं, तो हम इसको नॉर्मली वाव से लिख हाँ सकते हाँ हैं, हाँ। जरूरी नहीं है कि ऊपर उल्टा पेश भी लगे। हाँ, क्योंकि बिगिनर बुक्स में आपको मिलेगा ये जेर जबर पेश लगे हुए। कोई अगर आप हम्म। कोई नॉवल पढ़ रहे हो उर्दू का, या उर्दू की आप कोई हम्म। किताब पढ़ रहे हो, थोड़ी एडवांस लेवल की किताब पढ़ रहे हो, थोड़ा सा साल 2 साल बाद जब अगर आपका लेवल बढ़ेगा, आप थोड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे, वहाँ आपको जबर जेर पेश का यूज बहुत मिनिमम मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो वहाँ वो हम्म। चीज़ सेल्फ इम्प्लाइड हो जाती है। वो अपने आप समझ में आ जाती है चीज़ की, यहाँ पे ऊ की साउंड आएगी, यहाँ पे ओ की साउंड आएगी, यहाँ पे व की साउंड आएगी। हम्म। ऑटोमेशन पे वो चीज़ क्लियर हो जाती है। धीरे धीरे ठीक। वो चीज़ आपको भी आ, आनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अभी आप शुरुआत में ज़रूर इसका यूज़ करें, धीरे धीरे अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी कुछ गलत नहीं है। ठीक है। ठीक। फॉर थैंक एग्जाम्पल, अगर गौरव जी अपना नाम लिख रहे हैं, वहां पे अगर वो गाफ पे जबर नहीं भी लगाते हैं तो गौरव लिखेंगे तो वो सही माना जाएगा। उस चीज में आपके नंबर नहीं कटेंगे कि आपने गाफ के ऊपर जबर क्यों नहीं लगाया, यू। वो चीज और नहीं। जैसे प्याऊ में हमने वो नहीं लगाया तो नंबर तो नहीं नहीं, कोई कटेंगे। जरूरत नहीं है, ठीक ऑप्शनल है। ठीक। ठीक ठीक। ठीक है। जी, गौरव जी अब थैंक ये यू। बताइए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है सर, भूत लिखा हुआ है सर। भूत, जी। अब यहाँ पे बे है, दो चश्मी है, वाव है, वाव के ऊपर पेश है और ते है, भूत। नेहा जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है। पूजा झाम जी। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ र नेहा जी आप बताइए। रुद रुद सर। हाँ हाँ, रूद, रुद नहीं, रूद। रूद। ओके सर। रूद। अब यहाँ पे अगर आप देखें, किसी को डाउट हो कि रे, वाव और दाल में अगर किसी का डाउट हो रहा है तो इसी वर्ड में क्लियर हो जाएगा। यू कैन इसका सी क्या मतलब पहला होता लेटर है जो ये? है वो रे है, रुद दूसरा का लेटर क्या जो मतलब? है वो वाव है, और तीसरा लेटर जो है वो दाल है। तीनों का डिफरेंस आपको क्लियरली नजर नजर आ रहा है रूद में। और इसी में रुद्र लिखना हो तो? आप रे ऐड कर देंगे। पीछे दाल के बाद रे डाल देंगे। हम्म। इसका क्या मतलब होता है सर, रुद का, ये जो लिखा हुआ है रुद? रूद, रूद का कुछ होगा मीनिंग, अभी फिलहाल मुझे भी सर आइडिया रूद नहीं पर का है। ये मतलब रुद्र में तो ऊपर पेश आएगा ना, रे के। नहीं सर तो रुद का मतलब राजस्थान में रोने से होता है। जो जैसे रुदाली रु, होती है वहां पे, जब किसी की डेथ हो जाती है तो रोने वाली जो आती है वहां पे हायर करते हैं, उन्हें रुदाली बोलते हैं, तो उससे रुद उसी से लेके है सर, सोरो का रुदन सोरो। रुदन रुदन रोना। हाँ जी। मतलब तो रुद वो जो, रोने वाली भी हायर करते हैं। हाँ सर राजस्थान में और गुजरात के कुछ एरियाज में जब कोई एक्सपायर हो जाते हैं तो वहाँ रोने वाली भी हायर करते हैं, तो उन्हें रुदाली बोलते हैं। सही सर है। रुदाली मूवी भी आई थी एक। हाँ हाँ जी जी। हाँ जी। वो भी उसी पे ही थी सर, रुदाली बोलते हैं राजस्थान और कुछ गुजरात के एरियाज में जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो वो हायर उनका सोर्स है ऑफ ना। इनकम यही होता है सर, वो रोने के लिए जाते हैं लेडीज। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। शिवानी जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है। खू। हाँ जी। खू। खू। अब खू, यहाँ पे खू मतलब है, खू मीन्स खू। कुआं। कुआं, कुएं को खू बोलते हैं, उर्दू में भी और पंजाबी में भी। बेसिकली वर्ड ये आपका फारसी से आया है, पंजाबी में भी फारसी से ही आया है। सर इसको खो नहीं बोल सकते क्या? सर उसी खू, से वर्ड बना खू है, खुम्ब के खुम्ब। खुम्ब अलग हो गया, ये खू है, खू मीन्स वेल, मतलब कुआं इसको सर कुआं। खो नहीं बोल सकते क्या? खो। हाँ खू ही तो है।
नहीं, खो खो। खो नहीं बोल सकते, पेश आ रहा है ना ऊपर। वो अगर ओ तो कहाँ देखो आया पेश भाई? आ रहा है, उल्टा पेश आ रहा है ना उल्टा इसीलिए। पेश आ रहा है तो अच्छा, फिर वो उल्टा डबल पेश। यू की ही साउंड है, वो सर फिर अगर वो ओ उल्टा की पेश साउंड नहीं है। नहीं आए, अच्छा अगर नहीं आएगा तो खो बोलेंगे ना। हाँ वो फिर डिपेंड करेगा कि अब अगर मान लो मैं यहाँ से हटा दूं, अब फिर आप खू की बात कर रहे हो या खो की बात कर रहे हो, वो सेंटेंस पे भी डिपेंड करेगा आपको कि फिर वहां पे वो आप खो लिखना चाहते हो या फू लिखना चाहते जैसे सर वो खो खो गेम नहीं होता, खो खो, वो वाला मैं कह रही थी। हो। हाँ हाँ उसमें आप हाँ वो भी लिख सकते हो, जैसे खो फिर बाद में खो आप है पेश ना। कर सकते हो। हाँ। जी जी जी। ठीक। अंजना जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है। चो चोट छोटा था चौथा। चौथा चौथा। चौथा। था। चौथा मीन्स फोर्थ। फोर्थ। यस। चौथा। वाह। जी। अब यहाँ पे हमने ओ पढ़ लिया, ऊ पढ़ लिया, ओ पढ़ लिया। अब यहाँ पे आ गया वाव व। अब जो साउंड्स आएंगी वो व की साउंड्स आएंगी। अंकिता नायक जी। आवाज। आओ आवाज। आ आ व हाँ हाँ। अ ज आवाज। जी। अलिफ मद है, वाव है व के लिए, फिर अलिफ है, फिर जे है, आवाज। हाँ आशीष जी। आशीष सैनी जी। हाँ जी सर। बताइए ओ, क्या लिखा हुआ है। वाह, जी। वाजब, वाजिब वा, सर। वाजिब वाजिब। वाजिब। अब यहाँ पे जिम के नीचे ना जेर है, और वो सेल्फ इम्प्लाइड है, वहां पे क्लियर हो आ, जाता है कि आ, ये वाजिब लिखा है। आ रहा है सर समझ लो। ठीक है हाँ हाँ बस वही, वो धीरे धीरे वो चीज, क्योंकि कॉमन वर्ड्स में समझ आ जाएगी कि वाजिब वाजिब नहीं होता, वाजिब होता है, तो वहाँ क्लियर हो जाती है चीज कि वहाँ जेर आएगा। प्रदीप कुमार जी। सर वार। हेलो। वाह। जी जी। जी सर, एक चीज पूछनी है, जैसे एक साबित वर्ड है, तो वो साबित नहीं है, हमेशा साबित ही रहेगा। हाँ साबित रहता है। मतलब जैसे अभी हमें लिखा है देखो साबित भी होता कुछ। है, साबुत भी होता है, दोनों चीजें होती हाँ, अगर कुछ नहीं लगा है तो हम उसे साबित पढ़ेंगे। हैं। देखो अगर तो आप प्रॉपरली साबुत लिखना चाहते हो, साबुत का मतलब होता है कि पूरा साबुत है। हम्म। ठीक है। और एक होता है कि साबित, कि मैंने कोई चीज साबित करनी है। तो साबित सर और दोनों को साबुत अलग में अलग आपका लिखा बस वहाँ जाएगा। जेर और पेश का फर्क आएगा। नहीं सर, साबुत नहीं, में जैसे जेर कि पेश का आएगा। सर एक मिनट, साबुत में तो बड़ा हुआ आएगा, इसमें तो वाव लगेगा सर साबुत में। नहीं नहीं, वो मैं अलग से ये पूछ रही हूँ कि देखिए जैसे हमारे असाइनमेंट में भी एक वर्ड है साबित, तो हम उसे साबित पढ़ेंगे या साब साबुत शायद ये होगा, साबुत नहीं है ना, साबुत है तो छोटा ऊ आना चाहिए, नहीं, साबुत होगा। उसमें कुछ भी पेश हाँ नहीं लगा हुआ, हम उसे साबित पढ़ रहे हैं, सिर्फ वर्ड है, सेंटेंस नहीं है, तो हम उसे साबित लिखें कि साबित लिखें? सर दोनों ही सही देखिए होगा ना उसमें। देखिए दोनों ये सही है साबुत लिखें। देखिए बस यहाँ पे ये ऊपर वाला साबुत लिखा है मैंने, नीचे वाला ठीक। साबित लिखा है मैंने। जेर जी। और पेश आ रहा है, मतलब एक पे जेर आ रहा है, एक पे पेश आ रहा है, वाह बे के ऊपर ये हाँ है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेकिन अगर अगर हमें कुछ भी वर्ड नहीं मिला लिखा, है और हाँ, कुछ भी नहीं लगा, हाँ, तो आप उसको दोनों तरीके से पढ़ सकते हो फिर वो, तो हम क्योंकि साबित लिखेंगे तो बिना गलत हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट के, साबित। नहीं नहीं बिना कॉन्टेक्स्ट के फिर आप उसको साबित भी कर सकते हो, साबुत भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लग रहा है आप वो लिख और दीजिए। साबत। हाँ मतलब साबत तो कुछ वर्ड है नहीं वैसे, साबत का अच्छा, मतलब नहीं बन रहा, या तो साबित होगा या साबुत होगा। तो ठीक है, दोनों में तो से हम कोई उसको एक हम लगा, उसको साबित लिख सकते हैं, साबित गलत हो साबित लिख जाएगा। दीजिए, साबुत लिख दीजिए। साबत भी साबित लिखते हैं गलत तो है। वो
नहीं नहीं, ट्रांसलिटरेशन वाइज सही है। अगर आपको ट्रांसलिटरेट करके अगर आप लिख रहे हो, जेर पेश नहीं लगा हुआ है, तो हम्म। अगर कोई लेमैन या जिसको जो पहली बार पढ़ रहा है वो पढ़ेगा तो वो साबत ही पढ़ेगा। फिर अगर साबत आपका, लिखेंगे हाँ, तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं गलत नहीं है। कौन, ठीक ठीक। ट्रांसलिटरेशन वाइज सही है कि आपने लेटर बाय लेटर को ट्रांसलेट ठीक है। करके बिना जेर पेश का ध्यान रखे अगर उस हम्म। चीज को पढ़ रहे हो तो इट्स साबत। लेकिन अच्छा। अगर आप मीनिंग तलाश रहे हो कि वर्ड का मीनिंग भी निकले, तो या तो वो हम्म। साबुत के साथ निकलेगा या साबित के साथ अच्छा, निकलेगा, या फिर साबत लिख दिया तो सही होगा और साबित लिखा तब भी सही है। तब भी सही है। साबुत लिखोगे तब भी सही है। इंडिविजुअल सिर्फ वर्ड मिला है हाँ तो। हाँ, क्योंकि जबर और जेर, मतलब पेश और जेर दोनों ही सेल्फ एम्प्लॉयड है। वहां पे हाँ दोनों चीजें और। हो सकती थी, दोनों के चांसेस थे, तो मैटर हम्म। नहीं करता वहां पे। तो आप तीनों में से कोई भी आप लिखोगे तो इट्स ओके, कोई वो फर्क नहीं है। हम्म। ठीक है, वो मेरी ना थोड़े दो तीन डाउट है, वो बाद में ले लेंगे कि अभी ले लेंगे? बाद में ले लेंगे। ठीक। ठीक। ओके। आप ये भी कर सकते हो कि आप मेरे को मैसेज डाल दो क्या क्या डाउट्स हैं, तो मैं मुझे आपको, मतलब वो असाइनमेंट से रिलेटेड ही है कुछ वर्ड्स कोई जो बात अभी नहीं, आप भेजी मेरे को, गई है। वो आप मेरे को ना मैसेज में डाल देना, और मैं उनके आपको फिर आंसर व्हाट्सएप पे ही कर दूंगा। अच्छा। ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कॉल कर लूंगा। ठीक है। और ये एक तो कॉमन ही है उसमें, एक हमें वर्ड बारिश दिया हुआ है, वो बारिश है या बारिश, बारिश? बारिश हाँ, होगा वो। बारिश है, बारिश। वो तो बारिश तो क्लैरिफाई है, किया था, बारिश लेकिन दिया वो। लिखा बारिश है, तो बारिश और बारिश दोनों अलग नहीं अलग नहीं, तरीके बारिश। से लिख के जाएंगे। अलिफ होना मैंने चाहिए। बाकी बात देख हुई थी। लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। आप मेरे को भेज देना वो वर्ड जो है जिसमें आपको कंफ्यूजन हाँ है। तो मैं आई मतलब लुक उसमें। इनटू इट, हाँ। ओके, बारिश का लिखूं ट्रांसलेशन या बारिश लिखूं? आप मेरे को मुझे वर्ड ये नहीं भेज देना समझ। ना, मैं चेक कर लूंगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं ठीक चेक ठीक। कर लूंगा। जहाँ आपको डाउट है आप सारे वर्ड्स मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं चेक हम्म। करके आपको बता दूंगा बात। ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू। राज कुकरेजा जी, ये बताइए क्या लिखा हुआ है। सर ये लिखा हुआ है जज्ब। हाँ, जज्ब। जिम है, जे है, और आपका वह व है, जज्ब। वह जज्ब। सुखविंदर जी, ये बताइए क्या लिखा हुआ है। जी, ये आवाज, 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 आवाजों। आवाजो, हाँ ठीक है, ओ अब कर इसमें दिया यहाँ उसको। पे एक व जो है वो के लिए है, और जो लास्ट वाला सेकंड वर्ड व जो है वो ओ के लिए है, और लास्ट में नून गुना आ रहा है, तो इट्स आवाजों। आवाजो। ठीक। ठीक है। किरण मल्होत्रा जी। खुशबू लालवानी जी, लखवानी जी। जी सर। सर ये सर मैं बताऊं? चलो आप। सर मैं ट्राई कर रही हूँ। हाँ, ट्राई करने दीजिए उनको। जी जी। ज हाँ, जवाब। जवाब। जे है, जवाब, जवाब, हाँ जी। हाँ, जिम है, वाव है, अलिफ है, बे है, जवाब। सर मुझे ना एक बात और पूछनी थी, जो आपने असाइनमेंट दी है ना, तो उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, जो पिक्चर्स देखकर हमें उसका आंसर लिखना है, जो उसके जो चॉइसेस दिए हैं, तो सर उसमें जैसे बिल्ली वर्ड दिया, मतलब बिल्ली का पिक्चर से कैट का, तो उसका तो सर समझ में नहीं आ रहा है कि उसका आंसर कौन सा है, क्योंकि हमारी बड़ी ई की मात्रा हुई नहीं है, तो मुझे वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसका। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी ना जो असाइनमेंट भेजा है वो अभी आपको, आई थिंक, सारे लेटर्स हो जाते उसके बाद भेजना चाहिए था। फिलहाल जिन सर जिन तो को भी वही डाउट है कंफ्यूज। असाइनमेंट्स जी। में, आप असाइनमेंट्स को होल्ड कर लीजिए। एक बार ही सारे लेटर्स हो जाएंगे, आप उसके बाद असाइनमेंट्स इसको सबमिट कर देना, सर कोई पर इशू उस नहीं। पर सर पर लिखा है कि मार्क्स मार्क्स कटेंगे, कटेंगे। मार्क्स कट जाएंगे। नहीं कटेंगे, नहीं जैसे कटेंगे, ट्वेंटी डोंट वरी, सर नहीं उसमें कटेंगे। 25th तक लिखा है वो वो कराने के वो लिए। वो मेरी बात हो चुकी है, वो मेरी बात हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों को असाइनमेंट में दिक्कत आ रही है बिकॉज हमने सारे लेटर्स और सब ये रूल्स थोड़ा हमने अभी तक किए नहीं है। तो बेटर है कि आप मतलब ज्यादा होल्ड कर नहीं आ रही, लीजिए। किसी किसी में आ रही है। हाँ, वही जैसे अभी एक बारी जब मुतासिर। सब लेटर्स हो जाएंगे तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो
तब करेंगे ये चीज़ तो ज़्यादा बेटर है। अभी इस चीज़ को, असाइनमेंट को आप होल्ड रख लीजिए। आप अभी जो होमवर्क दिए जाएंगे बस होमवर्क को कीजिए। असाइनमेंट्स स्टार्ट करेंगे हम एक बारी। 3 4 क्लासेस 5 क्लासेस और लगेंगी, बचे हुए लेटर्स भी हमारे हो जाएं, फिर उसको कर लेंगे, ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो सर ये 26 फल को 26 भी तक यार इसका कोई जरूरी नहीं है देना जवाब। 26 तारीख तक जवाब देना कोई जरूरी नहीं है देखिए, फिर। अगर आपका हो चुका है, आप कर चुके हैं, डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं सूद हुआ दो है, सौ डाउट आ रहा है किसी चीज में, बेटर है कि आप लेटर सब कर लें, उसके बाद इसको करेंगे। अभी छोड़ दीजिए, कोई हो तो सर गया है, ये वो एक एक आधे में थोड़ा सा डाउट है, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई पॉइंट बात वन नहीं। परसेंट सर ये फल को भी कुछ और बोला जाता है क्या, फल को? समर समर समर? समर। समर। सर ये हमें नहीं, हमें तो नहीं बताया ना क्या है ये समर, मतलब फल उर्दू को में है ये वर्ड? ये चीज देखनी पड़ेगी अभी मेंटर फिलहाल। से हेल्प ले लो ना, आप जो भी मेंटर है अरे उनसे। एकता कोई इशू नहीं। डिक्शनरी जो आपने सर दी थी सर उससे अरे समर ले लेके समर ही करा कहते है। हैं। पर वो तो चीटिंग हो जाएगी ना फिर, अगर तीनों, हम देखते ही रहेंगे तो। सर नहीं नहीं, फल को, चीटिंग कोई फल नहीं है। को देखो, समर ही एक चीज मैं कहते और हैं। बताता हूँ। डोंट गो हार्ड ऑन योर सर सेल्फ। ऐसा एक आप चीज है। इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो, आप सीखने की स्थिति में हो। अगर आपको कोई असाइनमेंट आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, आप इंटरनेट की हेल्प लेकर के उसका आंसर सर्च कर सकते हो। उसको सही माना जाएगा, चीटिंग नहीं मानी जाएगी। चीटिंग एग्जाम में होती है, दिस इज नॉट एग्जाम। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी प्रैक्टिस के टाइम अच्छा। पे इवन अगर आप इंटरनेट की भी हेल्प लेके अगर कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको वो चीज़ कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाएगा ना। कॉन्सेप्ट तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नेट का इस्तेमाल ठीक। कर सकते हो, सर ठीक है असाइनमेंट में ठीक कर है। सकते हो, होमवर्क असाइनमेंट में कर सकते हो। जब एग्जाम लिया जाएगा, उस समय पे आपको बताया भी जाएगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना है, तब बिल्कुल नहीं करना है। और सर वो जो पिक्चर्स दी हुई है उनको उर्दू में क्या नाम है, पहले हमें ये भी तो जानना होगा ना। फॉर एग्जाम्पल वही अनार मैं को। इसीलिए कह रहा हूँ, अभी हाँ। होल्ड कर लीजिए। हाँ जी आगे जाके ठीक है। असाइनमेंट अच्छे से करेंगे, अभी फिलहाल रहने दीजिए इस चीज़ को। जी। क्योंकि वही है, कंफ्यूजन होगी किसी में, किसी को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत है, किसी को पर्टिकुलर वर्ड में दिक्कत है। बेटर है कि अभी हम होल्ड कर लेते हैं, सारे लेटर्स हो जैसे जाइए, उसके बाद अटेम्प्ट ऑलमोस्ट कीजिएगा। जैसे ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, एक दो वर्ड्स छोड़ के, तो कोई उसको ब्लैंक छोड़ के भी भेज देंगे तब भी भेज गलत कोई तो नहीं दिक्कत होगा। नहीं है। अगर आपका 80 90% हो चुका है और एक हाँ आधे में ही जी। दिक्कत है, हाँ तो जी हाँ जी। छोड़ करके आप भेज दीजिए, कोई इशू नहीं है। जैसे उसमें क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ है, वो नहीं कोई दिक्कत क्लियर हो नहीं रहा है, मुझे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। सर बेटर होगा हम भेज देंगे, देन उसके बाद सर आप उस पूरी असाइनमेंट को एक बार क्लास ले लीजिए। हम्म। वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर उससे एक सबका अभी क्लियर आएंगे, होता हाँ जाएगा अभी एक कि बार अभी कितना आएंगे भेज भी देते हैं असाइनमेंट। क्योंकि टाइम लगा के किया है उसको, तो हाँ भेज एक दो दीजिए। रह जाए तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मार्क्स की टेंशन मत लीजिए फिलहाल, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जितना हो गया जैसा हो गया। कोई एक आधा क्वेश्चन रह गया, कोई एक आदा वर्ड नहीं समझ आ रहा, ठीक है। हाँ, असाइनमेंट एक होता एक भी तो नहीं इसीलिए ही आ है। रहे हैं। यूज करना है इंटरनेट का, यूज सर भी कर सकते हैं, नहीं करना है, एक आधा वर्ड छूट छोड़ दिया है तो भी कोई इशू नहीं है। डोंट वरी अबाउट जी दैट, आप भेज सर। दीजिए असाइनमेंट। सर 26 ठीक। तक सर जाने दो, फिर अगले अगली क्लास में ले लेना सर असाइनमेंट। कोई जाने दो दिक्कत नहीं। 26 तक। हाँ हाँ, आप भेज दीजिए, जितना हो रहा है भेज दीजिए। हाँ, भेजने आ, के बाद फिर एक जरूरत, बार ये आपके पास पूरी ऑप्शन क्लास ले है। लेंगे, इस कर लेंगे आपको, इस। आप अपने मेंटर से भी हेल्प लीजिए, मेंटर्स हम्म। के अलावा आप इंटरनेट की भी हेल्प लीजिए। जितना हो रहा है हम्म। कीजिए। उसके बाद भी एक आधा वर्ड, एक आधा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, लीव इट। और जितना हो गया उतना आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। इस सर पर्टिकुलर के मतलब हम मार्क्स नहीं काटेंगे। अगर अब बाय चांस अगर किसी को लगे कि पूरा नहीं किया, या 100% एक्यूरेसी से असाइनमेंट नहीं हो पाया आपका, या छूट गई कुछ चीज़ें, या हमने लेटर्स कंप्लीट नहीं किए इस वजह से कुछ समझ नहीं आया, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इस वाले के नहीं कटेंगे मार्क्स वार्क्स। जितना आपसे हो पा रहा है, आप अपना एफर्ट डाल करके कर दीजिए सबमिट, ठीक है। नेक्स्ट जो असाइनमेंट आएगा वो आपका जब हम सारे लेटर्स कर चुके होंगे तभी आएगा। उससे पहले कोई असाइनमेंट अभी फिलहाल मैं कह दूंगा कि अभी नहीं देंगे। लेटर्स हम्म। कंप्लीट हो जाएंगे प्रॉपरली, जब हम एक फुल पेज बुक का पढ़ने के लायक हो जाएं, सक्षम हो जाएं, सारे लेटर्स की सारी जानकारी हमको आ जाए, तब हम असाइनमेंट अटेम्प्ट करेंगे, सेकंड वाला। ठीक है। वैसे है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग।
इंटरेस्टिंग एक तो दो है, लेकिन बहुत वही है, अभी हमने सारे लेटर्स अच्छी और है। सब लेटर्स की इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास हम्म नहीं आई है। तो जब एक बारी आ जाएगी, एक बारी आप समझ जाएंगे सारे रूल्स, कौन सा लेटर हम्म किस तरीके से वर्क करता है, किसके साथ कैसे कनेक्ट करता है, तब आपको हम्म। अटेम्प्ट करना इजी रहेगा। हाँ, एक तो वही बारिश और बारिश है। अगर बारिश उसमें प्रिंट आउट जो है वो बारिश है मैं जो मिला है, अब बारिश और तरीके से देखो, लिखा दो जाएगा। चार चीज, एक चीज ये भी हो सकती है बारिश का कुछ और मतलब हो, एक बारी मैं चेक कर लूंगा। तो बारिश ही मोस्ट लिखा प्रोबेबली जाए अगर जो लिखा बारिश है। लिखने जी की से कोशिश पूछनी थी गई ये की बात, गई है, बोलना तो था। हो सकता है कि अलिफ रह गया हो, मिस हाँ प्रिंट जी हाँ हो सर। गया जी। हो। हाँ जी सर, दैट इज मैंने सर आप, ऑल्सो धनवंती पॉसिबल। जी से भी पूछा था, ये वो कह रहे थे बारिश ही है वो। जी हाँ, हाँ जी बारिश सर। है, फिर वो अलिफ रह गया होगा या हाँ अलिफ। फिर रे मिस उसमें अलग से आएगा ना, बारिश है तो, बारिश नहीं है तो वो साथ में ही आएगा। नहीं, इसको इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी में भी तो इसको बोलना चाहिए या लिखना चाहिए। कोई जैसे नहीं, इसको देख लेंगे देख में लिख लेंगे। दिया, हिंदी में भी तो लिखना चाहिए। डोंट वरी, अभी करेंगे बात असाइनमेंट की। तो मैं ये बता वर्ड दिया क्या ना, है? सीधी बात, बता दिया आपने। असाइनमेंट की टेंशन मत लो आप। अभी हम्म फिलहाल क्लास में कंटिन्यू रखते हैं। हम्म। हाँ, नहीं, इसको भेजें तो फिर तो मतलब हिंदी में भी साथ में रूपांतर करके भेजें ना। अगली बारी से ध्यान रखेंगे। ठीक है, शिल्पा जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है। सर ये दीवार। दीवार, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, जो ये छोटे दो नुक्ते हैं, जी जी ये हाँ, छोट बड़ी ये छोटी ये के लिए, बड़ी छोटी मतलब ईंट बड़ी है। ई की मात्रा के लिए यहाँ पे आए हैं। तो दी, उसके बाद वाव, और फिर अलिफ और रे, दीवार। सर ये तेरे छोटे नुक्ते भी हुए नहीं क्लास में। दो नुक्ते नीचे आए हैं, इसका नहीं मुझे समझ आया सर। ये अभी हम अगले अगला अगला लेटर यही करने वाले हैं। दो नुक्ते यहाँ पे, ये छोटी ये जो होती है ना, सर आपकी, छोटी ए और बड़ी ए के जो बीच में आता है वो दो नुक्ते वाले है ना ये सर? छोटी ये लेटर है, हाँ छोटी ये जी। आपको बड़ी ई की मात्रा की साउंड देती है। ये और श, ये शॉर्ट इसकी फॉर्म शॉर्ट थी फॉर्म सर। होती इसने इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बे ग्रुप वाली। और हाँ जैसे जी। बे में नीचे एक नुक्ता लगता है, हाँ उसके जी। साथ एक नुक्ता और लगा देंगे तो ये दो नुक्ते आपके इसके हो जाते हैं, छोटी ये के। छोटी ए के। और ये साउंड देती है बड़ी ई की। हाँ जी। ठीक है। बड़ी ठीक है, ई और ए की भी देती है बड़ी चाहिए। ई की, बड़ी ई की, और य की। लेकिन सर इसका ये मिडिल में है जो अपने शॉर्ट, इसमें तो दो तीन तरीके से है, ये सबसे कंफ्यूजन है। जैसे दो बिंदी है और एक ऐसे एन टाइप में भी आता है बीच में कई नहीं बार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शॉर्ट फॉर्म वही है, दो नुक्ते, जैसे बे ग्रुप में दो नुक्ते लगते हैं, बे में, बे में एक नुक्ता लगता है, उसी बे के एक साथ एक नुक्ता और लगा देंगे, दो नुक्ते अगर लग रहे हैं तो वो छोटी ए के हैं, या बड़ी ए के भी हो सकते हैं कई जगह। नहीं फिलहाल सर, यहाँ तो दीवार में ठीक है और छोटी ये ए लेकिन य की साउंड भी देता है य। की भी देता है। अच्छा, और इसमें अगर हमें ई यह लिखना है यह। ईख कैसे लिखेंगे, ईख? अभी करेंगे अगली क्लास में इस चीज को। अभी हम जो छोटी ए की जो बात है, यहाँ पे लेटर आया तो मैंने बता दिया है। अगली क्लास छोटी ए और बड़ी ए की ही होने वाली है, उसमें और ज्यादा अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे। तो फिलहाल ये सर जो ये दो नुक्ते दीवार हैं, कैसे बना? ये इसमें डाल के ई बाद, की, अच्छा बड़ी ई की आवाज आई इसलिए दी। हाँ, डाल के बाद ई की साउंड आ गई, दी। हाँ फिर हाँ। वाव आ गया, वाह। अलिफ आ गया, रे आ गया, दीवार। ठीक। थैंक सर ये दीवार दिखाना एक बार। सर जो ये आपने बताया जो दो बिंदी नीचे लगी है, ये ऐसे ऊपर उठा रखा है, इसको हम बैग की तरह बनाए तो भी ठीक होगा ना सर? हाँ हाँ, ये बे की तरह ही है। बेसिकली क्या है, जब वाव के साथ बे जुड़ता है तो ऐसे जोड़ देते हैं कि यहाँ पे ये नुक्ता लगाया, ये ये बो या बू हो गया। ठीक है, हाँ, तो इसको हम इस लेकिन ऊपर तरीके ना से भी कर उठाए तो हाँ सकते हैं। सर। हाँ, कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उठा भी सकते हो या सिंपली ऐसे भी रख सकते ठीक है। हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको बुक में ऐसा मिलेगा उठा हुआ। अपनी तरफ से आप लिखो तो जैसे मर्जी लिख लो, बुक में ऐसा मिलेगा तो उसको आपको क्लियर होगा आपको कि ये जो चीज़ है, ये अगर लाइन ऊपर से आ रही है छोटी सी, तो ये सर बे के लिए, ये बे ग्रुप वाले उसके लिए है। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो शॉर्ट फॉर्म नून की होती है, बस नुक्ता ऊपर चला जाता है। और सिमिलरली नून वैसे ही वर्क करता है जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि बे ग्रुप
वर्क कर रहा है। उसी तरीके से छोटी और बड़ी ए के भी जो दो नुक्ते हैं, नुक्ते दो हैं, और बाकी की जो शॉर्ट फॉर्म है वो वैसे ही वर्क करती है जैसे कि बे ग्रुप की करती है। तो इट्स बेसिकली वही कि अगर आप एक नुक्ता लगा रहे हो तो बे है, उसके साथ एक और नुक्ता लगा रहे हो तो वो छोटी ए या बड़ी ए में से कुछ है। ठीक है। दीवार में जो ये वाव के ऊपर डंडा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? देखिए, दीवार में आपको, बुक में आपको ये जैसे ये जो मिल रहा है, ये ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी ये दो नुक्तों के लिए शॉर्ट फॉर्म है। और यही चीज अच्छा। आपकी बे ग्रुप में भी होगी। बुक में अगर बे भी लिखना है तो ये जो डंडा है ये बे ग्रुप के लिए शॉर्ट फॉर्म है, वाव से पहले। ठीक ठीक। और जरूरी नहीं है इसको ऐसे लिखना है, आप चाहें तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो एक नुक्ता होगा तो ये बे के बाद वाव है, दो नुक्ते होंगे तो ये छोटी ए के बाद वाव है। ठीक ठीक, ओके। जैसे ये दो नुक्ते के बाद वाव है तो ये यू हो जाएगा अगर बे नहीं लगा तो, वो है यहाँ पे तो या वाह, कोई उससे नहीं यहाँ तो इससे वाह आ पहले रहा है। जैसे। हाँ ठीक है, इसमें दीवार में तो ये दाल लगा हुआ है, तो नहीं लगा, सिर्फ यही वर्ड है जो आपने लिखा है, तो ये बू या यू हो जाएगा। वो डिपेंड करता है, देखिए तीनों साउंड्स हैं। अब वहाँ पे वो व की साउंड ज़्यादा बेटर आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, या ऊ की साउंड आ रही है, वो डिपेंड करेगा कि कौन से वर्ड में लिखा हुआ है वाव, और उसके हम्म, आसपास कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं, पूरा सराउंडिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको क्या वर्ड बनाना है और उसकी क्या साउंड आपको तीनों में से चाहिए। वो हम्म। साउंड आपको वाव केपेबल है देने के लिए, तीनों साउंड्स, तो वो दे देता है उसमें से कोई जो वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, जो जिसकी ज़रूरत है वहाँ और पे। यही वर्ड सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड दिया गया, लाइक तो ये दीवार ही इसको। पढ़ोगे ना आप इसको, इसको नहीं आप नहीं, दी, अभी आप इसको आपने दी जो, और या दी ऊर तो नहीं पढ़ सकते ना, तो हाँ मतलब नहीं बनेगा। दीवार तो ठीक है, नहीं अभी आपने लिखा था ना अलग से अभी बू और यू लिखा था जो देखिए अगर मैं, हाँ ऊपर। यहाँ, अगर यहाँ बू है, आप इसको हम्म। बो भी पढ़ सकते हो, आप इसको बू भी पढ़ सकते हो, आप इसको बव भी पढ़ सकते हो। अच्छा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो तीनों साउंड्स देने के लिए कैपेबल है। चाहिए कौन सी हम्म। साउंड वो आपको मैटर करता है। हाँ, और ये इसके साथ वाला, बो के साथ वाला, बो के साथ क्या जो- है। ये ऊपर आपने जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये हाँ, हाँ, अब ये इसको जैसे कैसे ई है, पढ़ेंगे? अब ये ईव है, दीवार है ना, दीवार में दी, हम्म। ईव पढ़ सकते हो आप इसको, या ईयू पढ़ सकते हो, ईओ पढ़ सकते हो। ठीक है। हम्म। दृष्टि जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है। जी, ये लिखा है वाव, जी। अलिफ, जी। हे, और ये क्या है, दाल है, जी। तो ये वाहिद। वाहिद, हाँ, बेसिकली हे वाहिद। के नीचे जेर लगेगा, इट्स वाहिद। जी। सर एक बात बताओ, ये दीवार लिखा था हाँ, सर, ये द के नीचे जेर नहीं लगता होता क्या? अगर हम दीवार को द के नीचे वो लगाएं। देखिए दीवार होता है ना, दीवार नहीं होता, डबल ई की साउंड आती है, दीवार, बड़ी ई वाली साउंड आएगी, तो वहां पे वो छोटी ये आएगा आएगा, वहां पे जेर से काम नहीं चलेगा। अच्छा, मगर हम हिंदी के हिसाब से लिखे तो तब आ सकता है। नहीं, मेरे ख्याल छोटी ई की हिंदी, मात्रा भी तो लगाते हैं सर, हिंदी, उसके लिए जेर नहीं लगाते हम? नहीं हिंदी आप में, हिंदी में आप ऐसे लिखते हो या हिंदी में आप ऐसे लिखते हो। छोटी ये बात, छोटी छोटी नहीं सर, छोटी। ये बड़ी ही की आती है, नहीं बड़ी आती दीवार है, में बड़ी बड़ी ही की आती बड़ी बड़ी ई की आती है आती है तो फिर बड़ी ई की आएगी। सिंपल देखो, जेर और छोटी ये का फर्क सिर्फ बड़ी और छोटी ई का है। ये छोटी ई है जेर, और ये आपकी बड़ी ई है। तो जो वर्ड आप हिंदी में सोच सकते हो कि छोटी ई से आ सकता है, वहां जेर लगा दो। जहां ठीक है आपको सर। लगे बड़ी ई की साउंड आनी है तो वहां पे आपको
छोटी ये लगेगा। ठीक है सर। ठीक है। इसमें अब कंफ्यूजन बहुत होता है सर। बेसिकली क्या है, देखिए कंफ्यूजन नहीं है। जाएगा नाम उसका छोटी ये है। हाँ छोटी जी। ये इज अ नेम ऑफ दैट लेटर। उसका काम है बड़ी ई की मात्रा की साउंड देना। जी तो हाँ सर। यहाँ ये बड़ी छोटी ये चीज कंफ्यूज करते हैं कि नाम छोटी ये है, काम बड़ी ई का कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और छोटी ई का काम जो है वो जेर कर रहा है। ठीक है सर। ठीक। ठीक है। तो नेम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इट्स ओके, क्योंकि साउंड आपको ये बड़ी ई की दे रहा है। अब विकास ग्रोवर जी, ये बताइए क्या लिखा हुआ है। विकास जी हैं हमारे साथ। मोनिका शर्मा जी। बेला अरोड़ा जी। निशान दुआ जी। हाँ जी सर, ये दा है। बेला जी बोल। हाँ बताइए। ये वाह है। जी। और ये रा है। जी। फिर ये वाह आया। और फिर के हाँ बाद जे आया। जी, क्या बना। द हम्म। वाह र वाह राधा। दो रोज। यहाँ पे दो दरवाजा। वर्ड्स को नहीं नहीं, दो वर्ड्स को यहाँ पे ना साथ में कंबाइन करके लिखा हुआ है। पहला तो हो गया दो। दो दो का है सर। मतलब हो गया टू। हाँ जी। रोज। रोज का मतलब होता है दिन। दो हाँ दिन। जी। तो दो दिन मतलब दो रोज। ये साथ दो में लिख दिया इन्होंने। ये पूरा इसको आप पढ़ोगे दो रोज, यानी दो दिन। दो दो। अब हम आ गए बड़ी ए और छोटी ए पे। तो ये बड़ी ए और छोटी ए हम करेंगे अगली क्लास में शुरू। ठीक है। फिलहाल यहाँ तक हमने आज की डेट में शायद वाव कंप्लीट किया है। और वाव में किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा। नहीं सर। नो क्लियर सर। हो गया ना। हाँ जी सर सर। पीडीएफ जरूर भेज दीजिएगा प्लीज। मैं बस 5 मिनट मेरे को दीजिए, क्लास खत्म करते ही 5 मिनट में पीडीएफ बना के मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है। ठीक है। सर लास्ट क्लास की भी और आज की। वो एक ही पीडीएफ भेजूंगा मैं, उसमें सब पिछली क्लास से लेकर आज की क्लास तक का होगा। ठीक है। मतलब दोनों को कंबाइन करके एक ही पीडीएफ बना दूंगा। पिछली क्लास का भी उसमें होगा, आज की क्लास का भी उसमें होगा। तो आप देख लीजिएगा। अभी मैं 5-10 मिनट में आपको शेयर कर दूंगा। ओके सर, गुड नाइट। ठीक है। गुड नाइट एवरीवन। गुड बाकी गुड किसी का नाइट। नाइट। कोई भी डाउट आए थैंक किसी भी चीज़ को गुड नाइट लेकर के, सर। आप थैंक अपने यू सर। थैंक यू, जो आपके ग्रुप में मेंटर्स हैं आप उनको या मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो, ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हो। सर एक कल कैसे लिखा था आपने, एक बार बता दीजिए। कल बड़ा सिंपल है। आप काफ लेंगे, हम्म। उसके साथ में लाम जोड़ देंगे। हाँ अब यहाँ अभी। पे एक होता है कि काफ और लाम के साथ ना ये बंद कर देते हैं। ओ। तो नॉर्मली आपको बुक में जो मिलेगा, बुक में कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये हो गया ओके। का, और ये हो गया आपका कल। क्योंकि लाम पूरा ऐसे जुड़ जाता है। हाँ। तो ऊपर वाला का है, नीचे वाला कल है। ये थोड़ा सा हम्म। शॉर्ट एंड हैंड राइटिंग है, मतलब आपका हम्म। बेसिकली का और कल को लिखने के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ काफ और लाम या कॉम्बिनेशन ऑफ काफ और अलिफ वो इस टाइप से ज्वाइन बन करने जाता है। के लिए। ज्वाइन ज्वाइन करने करने के के लिए। लिए। सर हाँ, इसमें ये सिर्फ इन दोनों के लिए ही है कि कलम काफ अगर अलिफ का या काफ लाम जब ज्वाइन हो रहे हैं तभी इस अच्छा, टाइप की आपको कह सकते हो कि शेप अगर दिख। ये ज्वाइन, अगर सिर्फ का है, का ल नहीं है। ये रहा ऐसे बने। काफ अच्छा। अलिफ। ये रहा। बस ये आगे का हम्म हुक नहीं बनेगा। अलिफ और लाम में हम्म यही फर्क है ना, ये अलिफ है हम्म और हम्म ये लाम है। तो ये हुक का ही तो फर्क है। हम्म
अच्छा तो एक बार मेरे को नुक्ता बता दीजिए कि नुक्ता कैसे लिखते हैं। नू में उसमें वाओ ही आएगा क्या मतलब? नहीं नहीं, पेश आएगा शायद से। नुक्ता। और हो सकता है अलिफ ना लगता हो, छोटी हे लगती हो, क्योंकि कई जगह छोटी हे भी आपको आ की साउंड देती है। छोटी हे और ऐसे सर लिखना। वो भी तो हो सकता है कि सर वो तोए लगता हो। हाँ पॉसिबल है। है अभी ना? मेरे को करेक्ट स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, करेक्ट स्पेलिंग मुझे भी याद नहीं है। मतलब ये तो सर ये बड़ा मतलब कंफ्यूजन हो, अगर हम कुछ भी लिख देंगे तो गलत ही हो जाता है। जैसे कितनी बारी ना होमवर्क में मैं फ की जगह मतलब वो दूसरा लिख देते हैं, या देखो इसमें शुरुआत भी। में चलता है, शुरुआत में चलता है, वो धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। ये चीज आपको स्पेलिंग वाला जो मैटर है ना, आप शुरुआत से हर स्टूडेंट का पहला जो आप कह सकते हो कि जो इशू आ रहा है या जिस चीज पे कंसर्न है हर स्टूडेंट को, वो है करेक्ट स्पेलिंग। और ये करेक्ट स्पेलिंग का मैटर आपको तब जाके क्लियर होगा जब आप सारे लेटर्स कर लोगे, आप किताबें पढ़नी शुरू कर दोगे, मैक्सिमम वर्ड्स आपकी नज़रों में उर्दू में लिखे हुए नज़र आएंगे आपको, फिर उनकी आपको करेक्ट स्पेलिंग पता लगेंगी, आपकी वोकेबलरी उर्दू में स्ट्रांग होगी, फिर आप करेक्ट स्पेलिंग के साथ वर्ड्स को लिख पाओगे। अभी आपको लिखना, करेक्ट स्पेलिंग लिखने का कोई वो नहीं होना चाहिए माइंड में कि करेक्ट ही लिखनी है। कोई बात नहीं, शुरुआत में गलतियां होती हैं स्पेलिंग को लिखने में, पढ़ना आना चाहिए आपको। आपको बुक में से करेक्ट स्पेलिंग्स पढ़नी है, आपको रीडिंग स्ट्रांग करनी है। रीडिंग स्ट्रांग हो जाएगी तो राइटिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। आप पहले राइटिंग पे फोकस रखोगे। वो भी देखो, राइटिंग होती है कि आपने लेटर्स आपको बनाने आने चाहिए, जॉइंट कैसे करना है वो आना चाहिए। करेक्ट स्पेलिंग आपकी तभी स्ट्रांग होगी, वोकैबलरी तभी स्ट्रांग होगी जब आप अच्छे से रीड कर पाओगे। रीड आप तब कर पाओगे जब आपको सारे लेटर्स के रूल्स पता होंगे। ठीक है, आप उसकी पहचान कर पाओगे। तो सर वो बस एक्चुअली आपको होमवर्क लेटर्स की पहचान करने पे करना है। जब भी जैसे होमवर्क मिलता है वो कहीं भी स होता है, जैसे मैं होमवर्क आप मेरे अगर। आपको करेक्ट स्पेलिंग, अगर किसी में डाउट आ रहा है हम्म। कि ते आना चाहिए या तोय आना चाहिए, आप रेखता डिक्शनरी पे जा करके सर्च कर लीजिए। तो इंटरनेट उसमें पे तो सर पूरा फेमस ही है। आंसर दिया होता है फिर तो उसमें तो फिर पूरा ही कोई वो हो गया दिक्कत ना नहीं फिर। है, उसमें कोई इशू थोड़ी है। अच्छी बात है ना। मेन आपका हम्म। प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दिया हुआ है आपको। आपको जज करने के लिए होमवर्क नहीं दिया कि आपने खुद का दिमाग ही लगा करके होमवर्क करना है कंसेप्ट तभी आप क्लियर हो। करेंगे। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट हम्म। क्लियर होना चाहिए, भले किसी की मदद से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कोई इंडिविजुअल हो जिसको उर्दू ज्यादा अच्छे से आती है, घर पे अगर कोई है, आप उससे सीखिए, इंटरनेट से सीखिए, चैट जीपीटी से सीखिए, अपने मेंटर की हेल्प लेके सीखिए। हाँ। फर्क नहीं आज आज पड़ता, तो आपको सर कॉन्सेप्ट क्लियर होना जेमिनाई, चाहिए। आज जेमिनाई का जैसे स्टार्ट किया है जैसे जेमिनाई से शुरू हमें किया है आज। मीम मीम के साथ बड़ी ई लगाना है, मी लिखना है और लास्ट में आ रहा है। जेमिनाई पे विश्वास मत करना सर, मैंने डाला था वो गलत ही दिखा रहा था देखिए ये काफी हो वर्ड। गया मी या मे, या ये हो गया बड़ी ए के साथ मे हो गया, मे या मैं। सर ये ये जो जो अभी स्क्रीन पे आपने वर्ड ईक दिखा है। वाला, अभी आपने वो छोटी ए नहीं आएगा इसमें लास्ट में मीम के साथ। देखिए अगर छोटी, हाँ ये बड़ी ए लगाया, मतलब मे और मैं अगर लिखना है, अगर आपको मी लिखना है हाँ मी। वैसे आए। हाँ, और ये आपने पहले में लिखा है। हाँ ये मैंने मे लिखा है। सर वो अच्छा, नुक्ता जैसे लिखा है सर, उसमें, दो जैसे हम पॉइंट वो कौन उसमें से थे? लिखते हैं। जी? हाँ उसमें, अगर आपको मे लिखना है उसमें, तो मे में तो आपका नून गुना आएगा। नून गुना है। तो वो नू, अगर नेजल साउंड आ रही है मे, तो हम्म, वहाँ नून गुने पे खत्म हो रहा है, तब आपके नीचे सर दो ये नुक्ते आएंगे नून गुने पे। मैं का मतलब तो बारिश होता है। नहीं वो नहीं, तो मे मी होता जैसे है, मी होता है। नहीं नहीं जी, मैं। मी, देखिए यहाँ पे जो मे है नून गुना वाला, इसका मतलब है कि वो शख्स उस कमरे में बैठा है, तो वो वाला मे है ये। उसमें। उसमें, उसमें, इसमें, वो वाला मे है ये बारिश वाला मे नहीं है।
अमित जी वो नुक्ता सर लिखा है, ये अभी नुक्ता लिखा है उसके स्क्रीन ऊपर पे दो बिंदी कौन सी है? कौन सी? नुक्ता लिखा है आपने, उसके ऊपर दो डॉट ऊपर कौन से हैं? नुक्ता के काफ, ऊपर। काफ के लिए ना, ये काफ, काफ लेटर होता है ना क्यू के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये नुक्ता उससे आएगा ना। सर अगर अभी इसको स्क्रीन पे एक तोए वर्ड के था। साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर तोय के साथ आना है तो नुक्ते की करेक्ट स्पेलिंग देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हम्म, ते के साथ है या तोय के साथ? ते के साथ, तोय के साथ है, सही है। तोय के साथ ही है, तो आपका नून आ गया, नून के बाद आपका काफ आ गया, ठीक है। काफ के बाद आपका तोय आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका छोटी हे आ गया, नुक्ता नून के ऊपर पेश आ गया। छोटी है। दिस इज नुक्ता। इसका कॉन्सेप्ट जो छोटी हे का है कि छोटी हे एंड में आपको आ की साउंड क्यों देती है, ये भी एक पूरा रीजन है इसका। और वो अच्छे से जब छोटी हे की हम क्लास करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो कि छोटी हे पे खत्म होते हैं और उसकी साउंड आ की आती है। देर इज अ पर्टिकुलर रास्ता। रीजन। हाँ, वो उसके बहुत सारे हैं। जैसे अब एग्जाम्पल मेरे को सर याद आ रहा है। सर ये है छोटी है, लास्ट में ऐसे ऐसे ही आएगा, वो पूरा नहीं आएगा सर? ये तो हे का छोटी हे दो शॉर्टकट है। तरीके से आती है। अब समझेंगे उस चीज को भी। छोटी है दो तरीके से एंड में आती है, वो छोटी है की क्लास में हम करेंगे। अभी अच्छा, हम बड़ी और टकराना छोटी है। में छोटी है आएगी या नून के ऊपर अलिफ आएगा नून के साथ? वो आपके टकराना। हर स्पेलिंग का देखो, आप वो रेख्ता डिक्शनरी पे जाके सर्च कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। ओह, ओके। करेक्ट स्पेलिंग आपको वहां मिलेगी। ये चीज मैं बता रहा हूँ कि छोटी है अलिफ की भी साउंड देती है। क्यों देती है उसकी क्लास में हम करेंगे। नुक्ता में जो आ की साउंड आ रही है वो अलिफ से नहीं आ रही है, वो छोटी है से आ रही है, ठीक है। सर बस ये बता वर्ड दो। क्या लिखा है सर, ये जो अभी स्क्रीन पे है अपने? ये ये नुक्ता लिखा है। अच्छा, नुक्ता। हाँ, एक इससे नून। पहले वाली स्क्रीन पे भी था सर सिमिलर वर्ड, थोड़ा सा डिफरेंस था। ये दिस वन, यस। हाँ, ये गलत है। ये ते से लिख दिया था। करेक्ट स्पेलिंग आई वाजंट श्योर अबाउट, बट ये यहाँ पे ते की जगह तोय आएगा। ओके, हम मतलब नुक्ता ही लिखना चाह रहे थे। हाँ, और सर मुझे ना कनेक्ट करने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। मेरे होमवर्क में यही मिस्टेक आ रही है हमेशा कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ वर्ड्स को, लेटर्स को। सिंपल देखिए, कोई वर्ड, कौन सा वर्ड लिखना चाह रही है, कोई एक वर्ड बताइए। जैसे जो मेरा लास्ट होमवर्क था सर, उसमें बजाना मैंने लिखा था। ठीक है। जानना, जानना भी, हाँ, और बजाना। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग जिनके डाउट्स हैं वही प्लीज रुकिए। जिनको अगर आपने जाना है तो आप जा सकते हो, क्लास एंड हो चुकी है। तो अभी बस मैं जो जिनके थोड़े बहुत डाउट्स हैं मैं वो ले रहा हूँ। तो फिलहाल अगर रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, इट्स योर चॉइस। नहीं रुकना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो आप क्लास वो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप क्या, नीरू जी क्या बता रही थी? बजाना। हाँ, जैसे बे आ गया, जी उसके बाद आपका जिम आ गया, जी। उसके बाद आपका अलिफ आ गया, अलिफ आ गया। उसके बाद आपका नून। नून आ गया, फिर आपका फिर अलिफ, अलिफ। ठीक है। हाँ जी। अब आपका बे के साथ जिम जुड़ेगा, हाँ जी, जुड़ेगा। जुड़ेगा ना। अब यहाँ हाँ जी। पे लाइन खींच दीजिए। जी। बे जिम के साथ अलिफ जुड़ेगा, हाँ जी। लाइन खींच दीजिए। अलिफ के साथ नून जुड़ेगा, जी हाँ, जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा। उर्दू आपने बताया नहीं। था, उर्दू वाले नहीं जुड़ते हैं। हाँ, अलिफ नहीं जुड़ता। अलिफ हाँ अपने से जी। आगे वाले के साथ नहीं अ जुड़ेगा, हाँ जी। तो गैप रहेगा, मत जी। जोड़ो, ठीक है। हाँ जी। नून के साथ अलिफ जुड़ेगा, हाँ जी। हाँ जी, जुड़ गया। ये आपका कनेक्ट हो गया। जी। सर तो इसको इस नस्तलीक तरीके से में आप, लिखो तो नक्श में हुआ ना। हाँ, तो
शुरुआत में जब आपको कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैंने नीरू जी को बताया कि आप नक्श में लिखिए, सबसे बेटर है और सबसे इजी है। पैटर्न वही कि आप लेटर बाय लेटर लिखिए, थोड़ा गैप दे दे के सारे लेटर्स लिख लीजिए पहले, हाँ जी। बाद में फिर आप ट्राई कीजिए कौन सा किसके साथ कनेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा, कहाँ नॉन अगर कनेक्टर आ रहा है, कहाँ स्पेस फुल है। अगर हाँ जी, इसमें अगर लास्ट में अगर हम छोटी है यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा। हमारी वोकेबलरी अभी कम है जैसे। बजाना में तो शायद अलिफ ही आता है, हाँ, आता तो अलिफ ही है। अलिफ ही आता है। ठीक है। सर जैसे आपने बोला जानना। था कि उर्दू वाले वर्ड्स कनेक्ट नहीं होते हैं, मीन्स हम उसमें अलिफ लेंगे ऊ। देखो उर्दू में क्या है, उर्दू में 4 लेटर्स हैं। अलिफ मतलब कि अलिफ अलिफ मत, ठीक रे है। मतलब कि रे का पूरा ग्रुप, दाल हाँ जी। मतलब दाल का पूरा ग्रुप, वाव हाँ मतलब जी। वाव। ठीक है, तो ये ठीक सारे है। अलिफ अलिफ मद, रे ग्रुप के चारों लेटर, दाल ग्रुप के तीनों लेटर और वाव, हम्म। ये जब आएंगे तो अपने पहले वाले के साथ तो कनेक्ट करेंगे, इनके बाद जो लेटर आएगा वो गैप दे करके आएगा, वो अपने से आगे वाले के साथ कनेक्ट नहीं करते। ठीक है। अलिफ है, अलिफ के बाद नून आया तो गैप दे के आया। हाँ जी। अलिफ ने जिम के साथ कनेक्ट किया, पहले वाले के साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट किया। आगे हाँ वाले जी। के साथ नहीं किया। ठीक है सर। ठीक है, तो ये हाफ वे कनेक्ट करते हैं, ये पूरी तरीके से नॉन कनेक्टर नहीं है, ये है अगले वाले से नहीं कनेक्ट करना, पहले वाले से कर लेना अगर ठीक पहले है वाला कनेक्टर है तो। जी। अगर नॉन कनेक्टर के बाद ही नॉन कनेक्टर आ रहा है तो वो पहले भी नॉन कनेक्टर है आगे भी नॉन कनेक्टर है, फिर तो बिल्कुल ही वो कनेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, फिर वो अलग अलग लेटर्स रहेंगे, जैसे कुछ हाँ, अभी आज की अब क्लास जैसे में भी आए हैं कुछ। अब उर्दू उर्दू जो है सारे अलग अलग ही आते हैं, उर्दू में से कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा किसी के साथ, तो वैसे ही है। तो जिनको डाउट, जिनको दिक्कत है कनेक्ट करने में, आप नस्तलिक लिखना की को प्रैक्टिस करते रहिए साइड बाय साइड, कोई बात नहीं, दिक्कत होगी धीरे धीरे, वो प्रैक्टिस करने से ही दिक्कत भी दूर भी होगी, लेकिन ये शुरुआत में सेम अगर आप वर्ड सर लिखना चाहते नस्लिक हैं में तो कैसे लिखेंगे? भैया कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों ही एक मतलब एक वर्ड में दोनों ही चीजें आ जाती है, नस्तलिक भी और नक्श भी। तो कोई बात नहीं है। ना। देखिए, अब देखिए ये हाँ बजाना जी। लिखा मैंने, ये नस्तलिक में है। हाँ जी। ठीक है, हाँ खास जी। ज्यादा फर्क थोड़ी है, बस वही चीज है कि वो बे का जो वो पैटर्न बना वो नीचे करके ऐसे बन गया, ये हाँ ब ज जी। आ और नून अलिफ। लेकिन अगर किसी से ये चीज नहीं बन रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप सिंपली ये बे, ये जे, ठीक है, अलिफ नून अलिफ बजाना, इस तरीके से भी कर सकते हैं। वही चीज मैंने बताया कि और इसको भी, नक्श को भी थोड़ा और आसान करने के लिए बे, फिर गैप दे के आपको अपना जे, जी। फिर गैप दे के आप अपना अलिफ, गैप दे के नून, तो हाँ सारे जी। लेटर गैप दे के एक बार ही आ गए, एक ही हाँ लाइन जी। में आपने लिख लिए। फिर फिर जो उनको जिससे कनेक्ट कनेक्ट। कर रहा है बीच बीच में लाइन मार दी, कनेक्ट कर लिया। तो ऐसे करके थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा आपका लेटर, लेकिन आप कनेक्ट करके लिख पाएंगे, जी। आपको जैसे क्लैरिटी आपने मिलेगी। धीरे धीरे छोटी देखो, धीरे धीरे आपको फिर यहाँ से इस वाले पे आना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ से जब ये चीज क्लियर हो जाएगी फिर आप नस्तलिक भी लिख पाएंगे। हाँ जी। थैंक यू सर। जैसे वह लिखना है हमें, वह। वाओ हाँ, और हे। हे वह, अच्छा, ये कनेक्ट नहीं होगा ना, ठीक है। नहीं, वाव के बाद नहीं कनेक्ट होगा ना। सर प्लीज एक बार ठहर लिख के दिखा दीजिए, ठहर नक्श में। है टे आएगा, ठीक है, हाँ जी। 2 चश्मी हे आएगा, उसके बाद हे आएगा, छोटी हे, उसके बाद रे आएगा। पर छोटी है में नीचे इसके जो नुक्ता लगा है ये जरूर लगाना है। छोटी हे में लगता है, अभी छोटी हे मैं अपनी क्लास में करवाऊंगा, छोटी हे 4 तरीके से लिखी जाती है।
ठीक है, तो चारों तरीके हम डिस्कस करेंगे कब कैसे लिखना है वो। नहीं, ये अगर हो बाई गया चांस सेफ ये टेक्स्ट मिस हो फिल्टर। गया नीचे वाला तो गलत है। देखो डिप तो मारना है, डिप करके और फिर ऐसे नुक्ता हाँ, आएगा। ये तो करा। और जो नीचे आपने ये वाव जैसा लगाया है, ये नहीं लग गया, भूल गए अगर लगाना तो गलत हो जाएगा। हाँ, नुक्ता है, ओके। जरूरी है, लगाना तो पड़ेगा ही। कई जगह बुक में आपको नहीं भी मिलेगा, हाँ, यही लेकिन पूछ रही हूँ मैं। हाँ लेकिन आपको लगाना है। थैंक यू जब सर। हमारा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे सर हैं? एक और नहीं, वर्ड बना नहीं पा रहा मैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। नहीं कैसे आएगा? हेलो। अभी आ रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी, अच्छा। नहीं का क्या कह रहे थे? नहीं लिखने में दिक्कत है ये कि वही हे वाली, कि छोटी हे या हे लिखना है उसमें। न मेरे नो। ख्याल से यही होगा। अच्छा, हे बाकी नहीं एक आएगा, बारी ये जिम ग्रुप वाला हे। शायद से यही आएगा, मेरे हिसाब से यही आएगा, चेक कर लेते हैं। और इसमें फिर नून गुना भी आएगा। नून गुना नहीं, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। नहीं है हाँ, तो आएगा। नहीं। हाँ, अगर नहीं सिर्फ आपका ई पे खत्म हो रहा है तो नहीं है। एक होता है एक बार नहीं। नहीं। हाँ, ये हो गया हाँ। नहीं बिना नेजल हाँ। साउंड के। नेजल साउंड के साथ है तो आपका आ, यहाँ नीचे दो नुक्ते, छोटी ए के और फिर नून गुना, ये नहीं है, नहीं, ये नेजल साउंड के साथ है। ठीक है, नहीं और नहीं। हाँ, ये ठीक है, ठीक हाँ, है, आप ठीक है। फूल सिंह जी कुछ कह रहे थे? सर नहीं मैं कुछ बोल रहा था नहीं। विकास। अच्छा, हाँ विकास जी बताइए। सर पहला तो है अलिफ, हाँ। दाल, हाँ। सॉरी पहला अलिफ मद, हाँ। दाल, हाँ। अलिफ, रे, छोटी हे। छोटी है, ठीक है। हाँ बताइए। सर ये क्या बनेगा? आधार हो का है। देखिए ये बनेगा आधार आधार। आधार है, आधार। आधारा। आधारा हो सकता है अगर छोटी है एंड में आ रहा है रे के बाद। अगर छोटी है नहीं आ रहा है, रे पे खत्म हो रहा है, इट्स आधार। अगर आप आधार लिखना चाहते हो तो फिर दाल के कुछ बाद दो चश्मी है भी आएगा, फिर अलिफ आएगा नहीं सर ये और फिर बुक रे में ही आएगा। है। सर पेज नंबर 50 पे लास्ट वर्ड है, मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी इसे ये पढ़ने में। आवारा होगा, वह होगा ये। हाँ, जो हम दाल ले रहे हैं वो वह होना चाहिए, हो आवारा। सकता है। आधारा का मतलब बनेगा नहीं, आवारा का मतलब बनेगा। अगर तो वो वाव और दाल वाला कंफ्यूजन है तो आवारा ऑब्वियसली वर्ड हो सकता है। फिलहाल आप मेरे को एक काम ये भी कर सकते हो कि विकास जी आप उसकी फोटो क्लिक करके मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, स्क्रीनशॉट। वो दाल और वाव चेक में कर, कंफ्यूजन वाला ही है इशू, मुझे लगा। जी जी, फिर वो आवारा है। ये सर वाव बस एक चीज बता दीजिए कि हमें जो अपना असाइनमेंट भेजना है पीडीएफ में भेजना है, तो हमें क्या पहले असाइनमेंट को प्रिंट निकालना पड़ेगा, उस पे वर्क करके फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा फोटो क्लिक करके पीडीएफ में? देखिए खाली असाइनमेंट आप अपनी जो क्वेश्चन है असाइनमेंट के, जो पीडीएफ आपको मिली हाँ है हाँ हाँ। उसके आप आंसर अपने रजिस्टर में लिख लीजिए और उसकी फोटो ठीक है। खींचिए और भेज दीजिए। अच्छा। बस, ठीक है क्यों सर। इतना मतलब प्रिंट आउट निकलवाने जाएंगे फिर उसकी पीडीएफ बनाएंगे, दैट विल हाँ बी हाँ। हेक्टिक। बेटर है खाली आंसर शीट आप भेजिए, इनफ है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये आपने अपने रजिस्टर में लिखा और ठीक है सर। उस रजिस्टर के पेज की आपने फोटो खींची और व्हाट्सएप कर दी। फोटो खींच के पीडीएफ तो नहीं बनाना ना उसका? जरूरी नहीं है, व्हाट्सएप कर दो। इसका साथ में हिंदी का रूपांतर करा के भेज देना।
अगला जब भी कुछ भेजेंगे तो हिंदी रूपांतरण करके, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों भेजेंगे आप, डोंट वरी। 9 पेज जो भेजे गए हैं 26 तारीख को भेजने के लिए, 9 पेज का जो भेजा हुआ है कारण, तो इसका भी हिंदी रूपांतर होना चाहिए, तभी शुद्ध कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, आपको दिक्कत है अभी इंग्लिश में, कोई बात नहीं। इंग्लिश से इंग्लिश में यस एच हो जाता है, सा कुछ और, यस से सा कुछ और हो जाता, तो इसमें भी हिंदी में भी हमें देखना पड़ता है वाह निकल रहा है या वाह निकल रहा है, हैं? जैसे अभी हा में ना निकल रहा है या नहीं निकल रहा, तो हिंदी भी हमें देखनी पड़ती है ना। कोई बात नहीं, इसका हिंदी में भी करके आपको भेज देंगे, फिलहाल कोई इशू नहीं है। जी 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 जी, धन्यवाद। जी हेलो, जैसे उसमें एक वर्ड है मुतालिया असाइनमेंट में। हाँ एक तो हम मुतालिया जैसे हमने अभी तक सीखा है टे लगा के और अलिफ लगा के, या फिर हम अगर एकता डिक्शनरी में जाते हैं तो वो मुत आलिया जिसमें वो आइन लगाया जाता है मिडिल एन मिडिल आएगा, फॉर्म में, है अरबिक ना? वर्ड है उसमें एन अरबिक है। आएगा। अभी छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि अरबिक अभी हम्म, हमने एन किया नहीं है। अभी ठीक। एन क्लास एक क्लास में हम एन कर लेंगे, चीज क्लियर हो हम्म, जाएगी, फिर उसको कीजिएगा। तो फिलहाल अगर आपने लिखना है, आप रेखता से डिक्शनरी से देख के हाँ डायरेक्टली वो लिख उतार दिया लीजिए। डिक्शनरी से, बस बस थोड़ा कोई ऑब्जर्व दिक्कत नहीं है। करके। बाकी जो उसकी ठीक। मेन जो उसका लॉजिक है, वहाँ क्यों आया, क्या रीजन है, वो सारी नहीं चीजें हम नहीं 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 एन नहीं। वाली क्लास में हम करेंगे उस चीज को। जी हेलो जी हेलो सर। सर, हेलो हाँ जी। द्वारा ही मिलती है, जो आपके बेसिक रूल है आपका ही मतलब सही मिल रहा है, इसीलिए इसको तीनों भाषाओं में देख रहे हैं ना, हिंदी इंग्लिश और उर्दू तीनों में चलना चाहिए ना। कोई और दिक्कत उर्दू नहीं है, के कोई साथ दिक्कत। फिर इसमें ये भी देखना है कि अरेबिक है या वैसे जो हमारी पर्शियन लाइक। हाँ हाँ, नहीं, वो कोई नहीं, वो धीरे धीरे चीज क्लियर हो जाए। तन्हा में हम हे यूज करेंगे कि छोटी है हाँ तन्हा। हाँ जी, होगा। क्लियरली साउंड नहीं कर रहा नहीं, हे लिखा जाएगा। है, लिखा जाएगा। ठीक है। हेलो हाँ जी हेलो। बोलिए। जी, सर, मेरे को ये रेखता डिक्शनरी जो है कृपाल बाग में मिल जाएगी? रेखता डिक्शनरी फिजिकल बुक नहीं है, रेखता डिक्शनरी ऐप है या वेबसाइट है। आप अपने एंड्रॉयड या एप्पल के मोबाइल में आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करनी पड़ेगी? वैसे बुक नहीं मिलती इसकी? एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सएप एप्लीकेशन है ना, वैसे रेखता डिक्शनरी भी अच्छा एप्लीकेशन है। अच्छा, जैसे फेसबुक है वैसे है, मतलब ठीक है। आपको ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करना पड़ेगा, या आप गूगल पे जाके रेखता डिक्शनरी सर्च करोगे तो वेबसाइट भी खुल जाएगी उसकी। रेखता डिक्शनरी हेलो फिजिकल सर। बुक नहीं है ना। हेलो सर सर इसमें आपने जैसे ये जो बताया छोटी ऊ और बड़ी ऊ, उसके बाद बड़ी ओ बता दिया, छोटा ओ नहीं बताया आपने। छोटा ओ भी होता है। हाँ, मैं एक बार चेक कर लूंगा, अगली क्लास तक आपको बताता हूँ उस चीज़ के बारे में, अभी मैं इसमें देख, अनक्लियर, थोड़ा क्लियर नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद सर। जी जी जी, ठीक है हेलो एवरीवन। सर। गुड नाइट, बाकी जो भी कोई डाउट्स होंगे आप मेरे को व्हाट्सएप कर